रुपया, ठीक है। ये 17,001 रुपया बढ़ा, क्या पड़ेगा? गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो सब? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कल का क्लास के बाद हैक्टिक हो गया क्या गाइस थोड़ा लोगों को? कल का क्लास के बाद गाइस थोड़ा लोड ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं है ना ऐसा कुछ। वही बस चीजों को यही समझ के चल रहा है कि लाइट है ना चीजें, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किए, जस्ट ये सोच के चल रहा है, क्योंकि यही सब ऑप्शन ग्रीक्स पर आने के बाद तो लगता है कि चलो भाई अपन ऑप्शंस में घुसे हैं थोड़ा। लोगों को ज्वाइन जाने दो गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कल आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर कैसे क्या यूज करना है थीटा डेल्टा वगैरह, वो सब थोड़ा मोड़ा बताऊंगा, फिर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, फिर जाके कहीं ना कहीं लगे कि हाँ सर अब अपन कंप्लीट हुए, ठीक है। डिटेल में आज अपन उसको कवर करेंगे, ओके। कल वाले टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई मनीष डाउट भैया, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन ने कल हर टॉपिक जो डाउट था उसको लेते हुए चल रहे थे। कुछ बोल रहा है तो बोलो। मनीष मनीष भाई, भैया, ये करके अविनाश बोलो, क्या बोल रहे थे? मैंने भी कल एक बार देखा था, पूरा नेट पे भी अच्छे से एक बार मैंने पढ़ा ये ग्रीक्स के बारे में। हम्म। तो मुझे कुछ मैंने कंक्लूजन बनाए, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कि मैंने सही समझा है या गलत। ठीक है, बताइए। जो ये डेल्टा था, मैंने इसको समझा कि एक एक रुपए चेंज आएगा अगर स्पॉट प्राइस में, तो प्रीमियम हाँ, में कितना चेंज आएगा वो डेल्टा बताएगा। ठीक है। और डेल्टा में कितना चेंज आएगा वो गामा बताएगा। ठीक है। और वॉलेटिलिटी जो आईवी होता है वो 1% चेंज होगा, तो प्रीमियम कितना चेंज होगा वो वेगा बताएगा। ठीक है। और डेल्टा का मुझे ये समझ में नहीं आया, जो डेल्टा का जैसे प्राइस रहता है, अगर 150 प्रीमियम है हम्म। और डेल्टा अगर उसका 10 है, तो हम्म। ये मतलब होता है कि अगले दिन उसका प्रीमियम में से 10 ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। नहीं, ये वो थीटा बताता है। आप अगले दिन का पहुंच गए तो दिन का बात करने लग गए। बात किसका करने लग गए अभी? अब दिन का। दिन हाँ, मतलब अब किसका बात करने लग गए? टाइम का। और टाइम का कौन रूल प्ले करता है? थीटा। थीटा, ठीक है। तो वो थीटा काम करता है। वो डेल्टा का काम खाली बढ़ाने का होता है, घटाने का काम थीटा का होता है। इसी के लिए बोला जाता है कि डेल्टा बायर्स का दोस्त रहता है, थीटा सेलर्स का दोस्त रहता है, तो ठीक है। डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो प्रीमियम में से माइनस होता रहेगा हर दिन। नहीं, डेल्टा का वैल्यू माइनस नहीं होते रहता है, थीटा का थीटा का थीटा का वैल्यू सॉरी, माइनस होता हाँ है। सॉरी, थीटा हाँ, का। क्योंकि इसी के लिए बोला जाता है ऑप्शंस बायर के लिए ना एक डायरेक्शनल मूव चाहिए। क्यों डायरेक्शनल मूव चाहिए, चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग ऑन है ना गाइस? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। कौन है? हाँ, चलो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ गायब हो गए थे संदीप भाई कल? अरे बहुत थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मनीष भाई। आई वांटेड टू जॉइन दिस, आई मीन सो यस्टरडे सेशन, आई रियली मिस्ड इट एंड इट्स रियली वर्थफुल। जैसे मैंने देखा है हम्म। रिकॉर्डिंग पे, बहुत हम्म। मतलब ये इम्पोर्टेंट है जो ग्रीक्स का हम्म। ऑप्शन ग्रीक्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। इसलिए रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया था सबके लिए, ठीक है। अभी देखो गाइस, एक चीज, छोटा सा चीज समझना। क्यों मैं इतना बार बोलता हूं कि बायर्स को यार बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता है सेलर्स के कंपैरिजन में। ऐसा मत सोच लेना कि मनीष भाई आप बायर हो तो बोल रहे हो, नहीं भाई, ऐसा जेन्युइनली होता है, ठीक है। बायर्स को क्यों जरूरी रहता है, दिख रहा है बायर्स को यार कुछ पैसों का फर्क आता है, ठीक है। कुछ पैसों का फर्क आ रहा है ना बायर्स को, ठीक है। बट सेलर्स का देखोगा ना भाई, कुछ रुपयों का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इन सब चीजों को और डिटेल में मैं अभी आपको समझाऊंगा ना, जब थोड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब लेके, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब यार लेके समझ ही लेते हैं अभी, ओके। अब गैस अपन ऑफिशियली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
जिसका जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली क्लास के एंड तक सब डाउट क्लियर हो जाएगा। कनेक्ट कर रहा हूं ना। स्क्रीन विजिबल हो गया? आईपैड की स्क्रीन विजिबल है क्या गाइस? Exactly right. Yes, yes. चल यस सर। देखो गाइस, अपन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हुए चलते हैं, ठीक है? अपन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हुए चलते हैं, ओके? मान लो कि हमारा कोई भी ऑप्शंस का मैंने आपको क्लियरली बताया था क्या दो चीज होता है, एक हमारा इंटेंसिक वैल्यू होता है, एक हमारा टाइम वैल्यू होता है, ठीक है? एक हमारा टाइम वैल्यू होता है, ओके? इसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस कर, एक मिनट रुको तो यार, सब माइक ऑफ कर लो गाइस, बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ठीक है? एक हमारा इंटेंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन एक दो चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है? इमेजिन अ सिचुएशन, मान के चलो हमारा डेल्टा चल रहा है, कुछ भी जो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाए अपन वो ले लेते हैं। मान लो 1 चल रहा, 1 चल रहा डेल्टा, ठीक है? पर 1 होता नहीं है, तो अपन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ही रहे, तो थोड़ा ऐसा कंडीशन ले जो आप लोगों को भी कैलकुलेशन में इजी हो जाए। मान लो 0.9 ले लेते हैं, डेल्टा 0.9 चल रहा है, 0.90 ले लो, ठीक है? हमारा थीटा यानी टाइम वैल्यू कितना चल रहा है उसका, मान लो थीटा हमारा चल रहा है, कोई भी XYZ ले लो, मान लो 5 रुपए चल रहा थीटा, ठीक है? थीटा कितना चल रहा है, डेल्टा कितना चल रहा, देख लो 0.9, थीटा हमारा 5 रुपए, ठीक है? थीटा फिर से लिख देता हूं, टाइम टू एक्सपायरी, टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है? अपन एक XYZ कोई भी कंडीशन ले लेते हैं, मान लो कि निफ्टी अभी 17,500 के आसपास था, तो अपन ले लेते हैं 17,500 का सी, ठीक है? कॉल, ओके? 17,500 का कॉल का दाम मान के चल लो आप है कहीं ना कहीं 300 रुपया। कितना है दाम? 300, ठीक है? 300। अब क्या हुआ, अब बस मुझे जवाब देते जाना गाइस, हो सके मैसेज बॉक्स में दे दो, हो सके ऐसे दे दो। अब ना दिन हमारा मंडे चल रहा, मंडे को कुछ नहीं हुआ, ठीक है? मंडे को जो हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस था वो 17,800 चल रहा था, ठीक है? और वो 17,800 पे ओपन हुआ, 17,800 पे ही क्लोज हुआ, ठीक है? तो मंडे का क्लोजिंग के वक्त इसका वैल्यू कितना रहेगा? 295। सोचो, क्लोजिंग तक, क्लोजिंग अभी हुआ नहीं है, क्लोजिंग तक खुद सोचो क्या होना चाहिए? सर एकदम नेग्लिजिबल रहेगा, अपन इसको 300 ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर अभी अपन देख रहे टाइम टू एक्सपायरी। अब जैसे ये ट्यूसडे वाला दिन में जाएगा, मार्केट दोबारा फ्लैट खुला, दोबारा स्पॉट प्राइस 17,800 पे खुला, तब ये क्या घट के खुलेगा? अब ये क्या घटेगा? अब थीटा अपना काम करेगा, थीटा अपना काम करेगा, तो इसका वैल्यू क्या घटे के होगा? क्या होगा गाइस? 295, ठीक है? तो थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? थीटा को एक दिन का लगता है मेहनत थोड़ा, ठीक है? डेफिनेटली थीटा जैसे मान के चलो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मंडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते जाते हैं वैसे वैसे थीटा स्ट्रांग होते जाते हैं, ठीक है? तो अभी अपन मंडे का कंडीशन लेके चल रहे थे, ओके? अगर मार्केट फ्लैट भी खुल रहा है, थीटा अपना काम करेगा और मार्केट को नुकसान देके जाएगा 5 रुपए का, ठीक है? मार्केट को नुकसान देके जाएगी, किसको नुकसान देके जाएगा? बायर्स को। नहीं, बाहर को नहीं, किसको जेन्युइनली देखा जाए तो किसको नुकसान देके जा रहा है? ऑप्शन प्रीमियम को देके जा रहा है, ठीक है गाइस? समझ में आ रहा ना? थोड़ा जोश दिखलाओ कि हाँ सर समझ में आ रहा, किसको नुकसान देके जाएगा? सर ऑप्शन प्रीमियम को नुकसान देके जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब चीजों को, कंडीशन को देखते जाओ, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा और अच्छे से लिख के आप लोगों को समझा दूं। डेल्टा 0.9, कल किसका क्वेश्चन था? सत्यम की कोई था ना, दिन का क्वेश्चन था, उनका भी क्लियर हो जाएगा। थीटा ये हमारा हो गया मान लो 5 रुपए, ठीक है? निफ्टी का भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, NIFTY, ये हमारा इसका निफ्टी का स्पॉट का दाम चल रहा है 17,800, ठीक है? अपन ले रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं हम लोग 17,500 का। अपन बुलिश है तो अपन सीई पे काम कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम चल रहा है, यानी ऑप्शन प्रीमियम इसका चल रहा है मान लो 300, यानी ओपी यानी ऑप्शन प्रीमियम ले लो, ऑप्शन प्राइस ले लो, ऑप्शन वैल्यू ले लो, हमारा कितना चल रहा है? 300 रुपया, ठीक है? अब क्या हुआ, अब अपन कंडीशन देखते जाते हैं, ठीक है? अब अपन कंडीशन देखते जाते हैं, ओके? अभी अपन खाली इसका ले रहे हैं तो अपने को दोनों लेना होगा, एक इन द मनी भी लेना होगा, आउट ऑफ द मनी भी लेना होगा, थोड़ा चीजों को समझने के लिए। मैं एक इन द मनी ले लिया 17,500, और एक आउट ऑफ द मनी क्या होगा 17,800 का? 17,900 हो गया।
17,900 हो गया। अपन पूरा चलो राउंड नंबर ले लेते हैं, 18,000 ले लेते हैं। 18,000 18,000 हो गया। 18,000 का सी ले लिया, इसका वैल्यू मान के चल लो कहीं ना कहीं 10 रुपए चल रहा, ठीक है 10 रुपए चल रहा है, इमेजिन कर लो, ठीक है। इसका वैल्यू 300 चल रहा है, इसका वैल्यू 10 चल रहा, ओके। अब देखो मान के चलो इसको 17,000 ले लो कि आप लोगों को थोड़ा मन में शक ना हो, 1000 का गैप रख लेते हैं, इसका 300 इसका 10, ठीक है। 10 क्या चल रहा है इसका स्ट्राइक प्राइस का, ये 10 क्या चल रहा, ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्राइस बोल दो, प्रीमियम बोल दो, वैल्यू बोल दो, चल रहा है, ठीक है। अब दोनों को मैं साइड बाय साइड लिख देता हूं, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। एटीएम का तो कहानी जो आप लोगों को पता है, मैंने कल बताया था, ठीक है। 17,700 का सी, 1800 का सी, 18,000 का सी, वैल्यू कितना चल रहा है हमारा, वैल्यू चल रहा है 300, ठीक है, वैल्यू चल रहा है 300, सॉरी वैल्यू चल रहा है 10 रुपया, यहाँ पे 300 10 रुपए, ठीक है। अब आप लोग जाके देखो, चलो देखो मत, चलो आप लोग देखने जाओगे तो बहुत टाइम लगा दोगे, मैं ही दिखला देता हूं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ना फिर से, ऑप्शन चेंज का स्क्रीन विजिबल है, हाँ ठीक है। अच्छा स्ट्राइक प्राइस अपन मान लिए अभी यहाँ पे ऊपर, मान के चलो एक यहाँ से कुछ अच्छा स्ट्राइक प्राइस मान के चलो जहां पे 0.9 है, ठीक है। 17,300 का 0.9 है, इसका थीटा कितना चल रहा, -6, ठीक है -6, -6। इसी से थोड़ा नीचे आ जाओ, 17,200 का देख लो, थीटा कितना चल रहा, सेम चल रहा, -6। थीटा क्या होता है बोलो कि सर थीटा तो सेम है, ओटीएम में भी सेम है, आईटीएम में भी सेम है थीटा सेम, ठीक है। यस सर। अपने को दोस्ती तो डेल्टा से करना है, करना दोस्ती डेल्टा से, और थीटा से क्या करना है, थीटा को दूर रखना है, ठीक है, दूर रखना है। तो अभी आपका क्या है कि भाई अगर वैल्यू गिरेगा, मान के चल लो आपका स्पॉट प्राइस का वैल्यू चेंज हो रहा है आपके अगेंस्ट, यानी आपके नेगेटिव साइड में, तो आपका डेल्टा तो आपको ले डूबेगा कि थीटा ले डूबेगा, डेल्टा जाएगा कि थीटा ले तो डूबेगा ना same भाई। है। डेल्टा तो अगर आपका अगर आपके साथ मार्केट दे रहा है तो आपका डेल्टा साथ देगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन सुनना, धीरे से एकदम बोल रहा हूं। देखो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका दुश्मन होता है थीटा, क्या बोला मैंने, अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो थीटा होता है दुश्मन, थीटा आपका दुश्मन होता है। मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, आप बुलिश हो तो आपके थ्रू मार्केट बेरिश हो गया, आप बेरिश हो तो मार्केट बुलिश हो गया, तब ठीक है। और मार्केट जब आपका साथ देता है तो आपका दोस्त कौन है, डेल्टा, ठीक है। अब मानो मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया तो आपका नुकसान बराबर है, ठीक है, तो आप अगेंस्ट में ज्यादा कुछ नहीं करोगे, तो आपको क्या बोला जाता है कि भाई लॉस हो, लॉस नॉर्मल रखो, अपने को काम किस पे करना है कि प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट हो, इस पे अपन काम करते हैं, काम करते हैं। तो अपने को बड़ा प्रॉफिट कौन देगा, ये 1 पैसा वाला बड़ा प्रॉफिट देगा कि 9 पैसा वाला बड़ा प्रॉफिट देगा, 9 पैसा वाला, ठीक है। ये चीज, एक चीज समझ में आया कि दोनों का थीटा सेम है, दोनों का टाइम वैल्यू सेम है, ये समझ में आ गया, दोनों का टाइम वैल्यू सेम है, ठीक है। इतना क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं इस पर्टिकुलर बात पे, नहीं सर, नहीं है, ठीक है। तो अपन फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, ओके। दोनों का टाइम वैल्यू सेम है, रिपीट कीजिए ना, आवाज कट के, जिसका भी आवाज था भाई बहुत ज्यादा कट के आया। भाई ये जो अभी समझाया वो फिर से रिपीट कर दीजिए ना एक बार। मैंने ये बोला भाई कि देखो थीटा, अगर आप जाके देखो ऑप्शन चेन में, सेंसिबल खोल लो, ऑप्शन चेन देख लो, थीटा दोनों का सेम है, ठीक है। बस डेल्टा में डिफरेंस है, आउट ऑफ द मनी का डेल्टा बहुत सस्ता रहता है, इन द मनी का डेल्टा बहुत महंगा रहता है। तो भाई डूबेगा तो अपना बराबर तेजी से डूबेगा, चाहे ओटीएम में जाओ चाहे आईटीएम में जाओ, बट जब मार्केट आपके साथ देगा तो ज्यादा रिवॉर्ड दे, उसके लिए अपने को आईटीएम में जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा रहता है, ठीक है। किसके तरफ से शोर आ रहा, हर्ष, चलो म्यूट सबको कर देता हूं फिर से एक बार, हाँ ठीक है। गाइस देख लो भाई, अपना एकदम 102% दे रहा हूं, 1 तो हटा दो, 110% दे रहा हूं, बट मुझे चाहिए आप लोगों का रिजल्ट, आप लोग भी अपना यहाँ पे 101% दो, ठीक है। अभी देखो गाइस, ये चीज समझ में आ गया मनीष भाई, सेंसिबल के अंदर आइए, जो अपना डेल्टा थीटा वाला जो है, हाँ वो कहाँ से मिलता है? वो सेटिंग में जाना संदीप भाई, वहां से मिलता है, थोड़ा सेंसिबल इसके लिए खरीदना पड़ता है, 300-400 पेमेंट वाला ऑप्शन है ना, प्रीमियम, ओके हाँ ठीक है, 300-400 रुपए का आता है, खरीद लेना यार, सब बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा टूल है, बहुत हेल्प करता है सीखने, जो बिगिनर है उनको तो खरीद लो भाई। लोग बोलते हैं मत खरीदो, बट मैं बोलता हूँ भाई ट्रेडिंग कर रहे हो, कल को टैक्स बचाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा डालना होगा, क्योंकि इंट्राडे का प्रॉफिट आप इंट्राडे में ही यूज कर सकते हो, तो बोलो कि भाई मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं वो खरीद रहा हूँ, इसी के लिए, ठीक है। अब देखो गाइस, एक दो चीज को देखना, ठीक है। अब अपन मान के चल रहे थीटा इन दोनों का कितना है, थीटा तो 5 रुपए है, तो थीटा तो दोनों में बराबर इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। थीटा तो दोनों का सेम है, बट डेल्टा एक का है, इसका डेल्टा है 0.9, इसका डेल्टा है 0.1,
0.1, ठीक है। इसका डेल्टा है 0.1, इसका डेल्टा है 0.9। थीटा दोनों का सेम है, थीटा मैं लिख देता हूं, थीटा दोनों का सेम है, कितना है 5 रुपए, ठीक है, दोनों का थीटा सेम है 5 रुपए। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या हुआ, अब क्या हुआ, दो इसमें वैल्यू होता है, क्या क्या दो वैल्यू होता है, एक हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू हुआ, एक दूसरा क्या वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू। टाइम time वैल्यू to expiry. ठीक है। Time value. तो मान लो इसका हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 295 का, ठीक है, ये हमारा i इज इक्वल टू 295 प्लस t इज इक्वल टू कितना, टाइम वैल्यू कितना, थीटा इज इक्वल टू कितना, 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपया मान के चल लो, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के हमारा जो वैल्यू 300 रुपया आ रहा है, अब पता चला कैसे आता है वैल्यू 300 रुपए, ठीक है। एक हमारा इंटेंसिक वैल्यू से आ गया, एक हमारा टाइम वैल्यू से आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसका इंटेंसिक वैल्यू कितना है, 5 बस 5 रुपए, इंटेंसिक वैल्यू बस 5 रुपए है, टाइम वैल्यू कितना है, 5 टाइम वैल्यू भी 5 5 है। रुपए। इन दोनों को मिला के हमारा ये 10 रुपया बना। ये लॉजिक क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, मुझे जिसका जिसका नाम आगे दिख रहा है पूछ लेता हूँ, संदीप, यस, शुभम, सबको क्लियर है। हाँ सर, यस। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे डिसाइड, मतलब कहाँ से पता चलता है ये हमें? बस ये एकदम सिंपल चीज है, आपको इंटेंसिक वैल्यू पता ही नहीं करना है, आपको क्या पता करना है, थीटा भाई ये करना। हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स में दो चीजें है, ठीक है, बॉक्स में दो चीजें, एक ए है एक बी है, ठीक है। आप अगर बी के बारे में पता कर लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि ए का कितना जगह है। बिल्कुल। मान लो कि एक लैंड है, ठीक है, मान लो एक लैंड है, ओके, मैंने आपको बोला इस लैंड में दो लोग रहते हैं, एक ए रहता है एक बी रहता है, ठीक है। ये लैंड का सरफेस एरिया है 100, ठीक है, सरफेस एरिया है 100, बी का एरिया 5 है, ठीक है, बी का एरिया 5 है। तो मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ए का एरिया कितना है, 95 हो निकल गया। आएगा। ऑटोमेटिकली 95 निकल गया, आएगा। अपन मैथ पढ़े हुए हैं कि सर तब तो ए का एरिया 95 रह गया, ठीक है। तो मार्केट अपने को क्या बता दिया, मार्केट अपने को ये बता दिया टाइम वैल्यू कितना है, ऑप्शंस दो चीजों का 5 बना रहता है, एक हमारा आई का इंटेंसिक वैल्यू, एक हमारा टी का, इतना ठीक है। टाइम का। तो ऑप्शन चांस हमको बता दिया कि टी कितना होता है, तो ऑटोमेटिकली अपने को आई पता चल गया कि आई कितना होता है, ठीक है, ठीक ठीक है। हम्म। समझ में आ गया क्या? Total premium minus theta is equal to intrinsic value. हाँ तो मनीष भाई, हाँ संदीप जैसे भाई। मुझे ये चेक करना हो कि एग्जैक्टली प्रीमियम की वैल्यू क्या है, हाँ अभी मतलब एज पर मार्केट 17,700 17,800 पे मार्केट चल रहा है स्पॉट वैल्यू, ठीक है। और ये अपना 17,000 वाला जो है प्रीमियम वो भी चल रहा है 350। तो वहां पे वो थीटा मतलब एज पर द स्पॉट लेवल ऑफ द निफ्टी वो चेंजेस होता रहता है कंटिन्यूअसली। आपके किसके तरफ से शोर आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। और सब माइक ऑफ कर लो, एक एक करके बोलो, और सब माइक ऑफ कर लो। संदीप जी अभी बोल रहे हो, संदीप जी बोलना। हाँ संदीप मेरा एक बोलो। क्वेश्चन है मनीष भाई कि जैसे अभी 17,800 चल रहा है निफ्टी, ठीक है, ओके, 17,800 पे निफ्टी चल रहा है अभी, ठीक और है, अभी जो 17,000 का जो कॉल है उसकी वैल्यू में आई एम जस्ट अप्रोक्सिमेट टेकिंग 350 रुपीज, ठीक है, पर एक्चुअली मुझे पता है कि इसकी वैल्यू इंटेंसिक वैल्यू 295 है। ठीक है, तो जब ये 17,800 से 17,900 जाएगा, हाँ या फिर 17,900 से 17,600 साइड जाएगा जब निफ्टी, तो उसकी एक्यूरेट मुझे प्रीमियम कैसे चेक करना है? ये आपको कैसे चेक नहीं करना है संदीप भाई, आप शायद कल वाला वीडियो नहीं देखे होगे, ठीक है। कल वाला एक बार वीडियो पूरा देखना, मैंने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शंस डेटा चेंज होते रहता है, ठीक है। मतलब थीटा चेंज होता रहेगा ना, थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा चेंज नहीं होगा, ज्यादा कौन चेंज होगा, आपका डेल्टा चेंज होगा, डेल्टा चेंज होगा, ठीक है। डेल्टा चेंज होगा, वेगा चेंज होगा और गामा चेंज होगा। थीटा पे आपको दिमाग नहीं लगाना है लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में आप लोगों को डेल्टा पे दिमाग लगाना है, गामा पे दिमाग लगाना है, वेगा पे दिमाग लगाना है, ठीक है। गामा वेगा भी हटा दो, दिमाग खाली डेल्टा पे लगाना है, बायर आपको डेल्टा पे दिमाग लगाना है, ठीक है। क्योंकि थीटा तो भाई ऑलमोस्ट सेम रहता है। आपका देखो चेंज क्या हो रहा है, आपका गामा डेल्टा चेंज हो रहा है, दिख रहा है कि नीचे वाला का डेल्टा कम है, ऊपर वाला का डेल्टा ज्यादा है, बट देखो थीटा तो हमारा सेम है, नीचे का लो चाहे ऊपर का लो, थीटा तो सेम है, ठीक है। तो अपने को दिमाग लगाना है डेल्टा पे, ठीक है, ओके। अब चलो गाइस बैक टू टॉपिक आते हैं, ओके। अब समझ में कि इंटेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू वाला अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मेरे को ये चीज कंप्लीट कर लेने दो गाइस, ठीक है। अब क्लियर हुआ, ओके। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 17,800 मान लो फ्राइडे को चल रहा है, ठीक है, या फिर मान लो मंडे को, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा मंडे को। अब मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया नेक्स्ट दिन, मान लो अब हमारा ट्यूसडे का दिन आ गया, ठीक है। स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू हो गया 17,800 ही हुआ, फ्लैट एकदम ओपनिंग दिया, तो कौन अपना काम करेगा, थीटा, थीटा काम करेगा। अब जो हमारा प्रीमियम का प्राइस चल रहा था इन द मनी,
का प्राइस जो हमारा चल रहा था 1700 का कॉल का दाम कितना चल रहा था 300, इसका थीटा कितना था 5 रुपए, ठीक है। तो इस पे असर डालेगा, क्यों? क्योंकि इसका थीटा इसमें है ना, ये तो डिवाइड, इसको तो माइनस होना है, इसका एक दिन जा चुका है, तो ये एक दिन बाद गया, इसका असर हुआ, तो अब इसका प्राइस घट गया, कितना हो गया 295, ठीक है। अब ओटीएम का थीटा घट, ओटीएम में क्या कहानी हुआ, एक दिन मार्केट बस फ्लैट खुला, तो ओटीएम में क्या कहानी हुआ, 1800 का कॉल का दाम था हमारा 10 रुपए 10 रुपए था, थीटा अपना काम किया, अब क्या हुआ 5 रुपए 5 ठीक है, रुपए 5 रुपए काम किया, अब इसका वैल्यू घट के हो गया 5 रुपए, 5 ठीक है। इसमें कितना परसेंट चेंज आया, कुछ बोल सकते हो थोड़ा मोटा परसेंट चेंज आया सर, इसमें कितना परसेंट चेंज आ गया सर, 50% अपना वैल्यू लूज कर दिया। अब मैं क्यों आउट ऑफ द मनी को लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा आपके खिलाफ गया ना, आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अपने को प्रॉफिट से ज्यादा ये देखना है कि अपन बर्बाद कहां पे होंगे, ठीक है। अब कंडीशन ले लो, अब बोल दो कि अपन चलिए सर एक अच्छा कंडीशन भी ले लेते हैं, ठीक है, हम अच्छा कंडीशन ले लेते हैं जहां पे कैलकुलेशन भी थोड़ा अपना इजी हो, ठीक है। थीटा का तो आपको मैंने पूरा कहानी एक्सप्लेन कर दिया, आप थोड़ा सा डेल्टा का कहानी देखो, ओके। डेल्टा का कहानी देख लेते हैं, डेल्टा हमारा है 0.9, डेल्टा हमारा है 0.1, ठीक है। अब मान लो 17,800 से प्राइस बढ़ के हो गया 17,810 रुपए, ठीक है, 17,810 रुपए हो गया, ओके। अब हमारा चल रहा था 295 प्लस टाइम वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं थीटा -5 का है -5 का, ठीक है, प्लस 10 रुपए बढ़ा, तो क्या करना होगा, डेल्टा इसमें कैसे ऐड होगा, 0.9 रुपए 0.9 ऐड होगा, ठीक है। इतना 9 सब चीज सही लिखा हुआ है, कैलकुलेशन सब चीज सही लिखा है, कहीं गलत लिखा है तो बताओ। माइनस डेल्टा डेल्टा माइनस में आता है, ऑप्शन चेंज में जाके देखना, डेल्टा माइनस में रहता है, ब्रैकेट हटाओ, 295 -5 प्लस ये पॉइंट हटाओ 10 9, ये रहा। अब इसको करोगे 290 प्लस 9 हुआ, अब ये हमारा हो गया 299, यानी मार्केट 10 रुपए बढ़ा तो भी अपने को प्रॉफिट हुआ क्या, 4 रुपए का नहीं प्रॉफिट हुआ कि नहीं, एक बार फिर से गलत जा रहे हो यस, 300 का था, 1 रुपया घट ही गया उसका, अच्छा 300 रुपए तक घट गया, हाँ ठीक है सर। 1 रुपया घटा, कैलकुलेशन समझ में आएगा शिवम, कैलकुलेशन समझ में आया, आउट लग रहे तो समझ में आया ना, ठीक है। अब सेम ये हमारा इन द मनी का कहानी हुआ, आईटीएम का कहानी हुआ, अब अपन ओटीएम का कहानी जा रहे, ठीक है। ओटीएम में कहानी देखना, ठीक है, सेम कहानी, ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस कितना था 18,000 का कॉल का दाम, जिसका डेल्टा चल रहा था 0.1, कितना चल रहा था सेम 5 रुपया, ठीक है, कितना चल रहा था सेम 5 रुपया, ठीक है। अब इसको लेके अपन चलते हैं, इसका दाम कितना था 10 रुपया, इसका प्रीमियम 10 रुपया था, ओके। अब थीटा और डेल्टा का असर इस पे मैं आपको करके दिखलाता हूं, ओके। अब मान लो 10 रुपए प्लस थीटा का इस पे असर हुआ, मान के चल लो -5 रुपया हुआ थीटा का असर, प्लस प्राइस बढ़ के कितना हो गया है, प्राइस 17,800 से बढ़ के 17,810 चले गया, यानी 10 रुपया डेल्टा में इंक्रीज हुआ है, प्लस लिखो प्लस 10 इंटू इसका डेल्टा कितना चल रहा 0.1 1 रुपए, ठीक है, कितना चल रहा 0.1। अब सॉल्व करो, इतना मैथ तो अपने को सॉल्व करने आता है, पॉइंट हटा 10 कटा प्लस 1 रुपया, ठीक है, वैल्यू कितना आया +4 6 रुपया, प्रॉफिट हुआ क्या कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब मनीष भाई जस्ट मिनट, ये आपका जो कैलकुलेशन है, जो आपने जो 10 ऐड किया है, 10 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस जो 10 है, तो 10 वो स्पॉट का प्राइस है, जो डिफरेंस हुआ है वो, हाँ स्पॉट का प्राइस का डिफरेंस, ओके डन, ठीक है, ये मेरा स्पॉट प्राइस डिफरेंस है, स्पॉट प्राइस डिफरेंस, ठीक है, ओके, और ये मेरा डेल्टा है, ओके। कुछ चेंज हुआ, अब लॉजिक समझ में आएगा कैसे ऑप्शंस कैलकुलेट किया जा रहा है, राइट, ठीक है, बस इतना सिंपल है भाई, ओके, बस इतना सिंपल है। अब मैं बताता हूँ क्यों कॉम्प्लिकेटेड इसी के लिए लगता है ना, क्योंकि भाई किसी को पता ही नहीं है ना मेन कैसा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या यूज होता है, कैसा क्या, भाई अपन इंजीनियरिंग निकाले हुए स्टूडेंट है, जेई मेंस निकाले हुए, तो अपने को मैथ वगैरह बहुत स्ट्रांग है, तो अपन हर चीज का नींव पकड़ के बता सकते हैं कि कैसा क्या है, ठीक है। मतलब बायर्स में पीटने तो बायर से पीटने वाले हैं, बायर से जैसे पीटने टाइम वाले निकलेगा ना ऐसे बायर ही मरने वाले हैं, बस अभी अपन एक अच्छा एकदम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एकदम साफ सुथरा भी कैलकुलेट करते हैं, देखना, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा अब इतने कर लिए, अब ट्रेडर वगैरह हट के अब अपन मैथ का स्टूडेंट, किसके तरफ से सुन रहा है यार, ऐसे फ्लो बिगड़ जाता है यार गाइस, बस फ्लो बिगड़ जाता है, इसका थोड़ा ध्यान रखो कि शोर ना है, ठीक है। अब चलो गाइस अपन अब ट्रेडर वाला चीज हटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखो कि एक अपन पढ़े लिखे स्टूडेंट वाला काम करते हैं, ठीक है।
कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है। मान लो स्पॉट प्राइस चल रहा है हमारा निफ्टी का, ठीक है, 17,800। ओके, अब स्पॉट प्राइस में चेंज हो गया, मान लो स्पॉट प्राइस, चलो अच्छा से लिख देते हैं, आप लिख ही रहे तो लेट अज्यूम कर लेते हैं अपन, स्पॉट प्राइस चेंज होके हो गया, कितना हो गया, मान के चलो 17,850 रुपए हो गया। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस बिटवीन टू स्पॉट प्राइस 50 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज। बोल सकते हैं सर प्लस 50 बोल दो, मैथ ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा मैथ ऐसा करो, प्लस 50 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक हमारे पास आईटीएम का कंडीशन है, एक हमारे पास ओटीएम का कंडीशन है। आईटीएम का अपन ले लेते हैं डेल्टा कितना 0.9, ओटीएम का डेल्टा 0.1, ठीक है। थीटा माइक ऑफ कर लो जिसके तरफ से शोर आ रहा, 5 थीटा 5, ठीक है। आईटीएम का हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया 17,000, ठीक है। सी इसका ओपी चल रहा है, यानी ओवर पावर नहीं, ऑप्शन प्रीमियम कितना 300, ठीक है। इसका अपन ले लेते हैं 18,000 का कॉल, इसका हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है 10 रुपया, ठीक है। इसका हमारा प्रीमियम चल रहा है 10 रुपया, ओके। अब क्या हुआ गाइस, अब अपन लेके के चलते हैं, अब इनका इफेक्ट देखते हैं कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, ओके। अब देखो, अब अपने को क्या पता है कि सर जो हमारे ये जो प्राइस है ये दो चीजों को मिलकर बना है, एक आई प्लस टी। टी मतलब अभी थीटा मत लो, टी मतलब थीटा मत लो, टी मतलब टाइम वैल्यू, आई मतलब इंटेंसिक वैल्यू, ठीक है। तो अभी अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ 295 प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं, मैथ में लिखते थे ना अपन चीजों को इजी करने के लिए, ऐसा अपन लिख दिए, ठीक है। ये मेरा हुआ ऑप्शन प्रीमियम को इस वे में डिवाइड किया गया है। इसका अपने को ऑप्शन प्रीमियम किस वे में डिवाइड किया गया है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसी को अपन थोड़ा सॉल्व करेंगे, ओके। एक मिनट गाइस, किसके तरफ से शोर मुझे ऑफ करके देखना, प्रशांत आपके तरफ से थोड़ा शोर आ रहा ना, थोड़ा देखना ना भाई, ओके। ये हमारा हुआ, अब चीजों को थोड़ा और इजी करके दिखलाते हैं, ठीक है। अब मानो अब अपन थीटा और डेल्टा का असर देखेंगे, ठीक है। अभी अपन असर कैसे देखेंगे, अभी देखो अपन लिख रहे हैं, अभी हमारा इंटेंसिक वैल्यू कितना है, अभी देखो ना अपन ने लिखा है ना, पूरा लिख के अपन ने कैलकुलेट किया है ना गाइस, देख लो पूरा कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। अभी अपन कैलकुलेशन देख लेते हैं, ओके। अभी देखो अपन लिख इसको ऐसे सकते हैं कि सर हमारा इंटेंसिक वैल्यू को -5 है ना, थीटा, थीटा अभी यहाँ पे अपन पहले हटा चुके हैं, थीटा हटा चुके, ठीक है। अब अपन लिख के देख लेते हैं, ओके। अब हमारा प्राइस में चेंज हुआ है 50 रुपए का, ओके। अब कोई भी कंडीशन ले लो, हमारा वैल्यू क्या हुआ 300, अब थीटा इस पे काम करेगा, ओके। थीटा मान के चलो -5 रुपए का काम इसमें कर दिया, प्लस 50 का चेंज हुआ है 50 इंटू डेल्टा कितना है 0.9, ओके। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हटा 10 यहाँ पे 45 प्लस 45, वैल्यू चेंज होके कितना हो गया 10 14 1 3 340 रुपया, 40 रुपए का अपना प्रॉफिट हुआ हुआ। अब समझ में कैसे प्रॉफिट होता है तो कैसे निकाला जाता है, थीटा क्या असर होता है, डेल्टा क्या असर होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है। अब पर्टिकुलर इस केस में भी कैलकुलेट किया जाए, ओके। इस केस में भी करो, वैल्यू था 10 माइनस हो गया 5 प्लस वैल्यू कितना बढ़ा 50 इंटू 0.1 हुआ, पॉइंट हटा 10 गया 10, 5 प्लस 5 कितना वैल्यू बढ़ गया, मात्र वही रहा, मार्केट 50 पॉइंट का गैप क्रिएट कर दिया तो भी इसका वैल्यू वही रहा, ठीक है। अब समझ में आया क्यों मैं बोलता हूं इन द मनी में काम करो, क्यों बोलता हूं आउट ऑफ द मनी में क्यों काम नहीं करना चाहिए, और कैलकुलेशन क्या होता है, पूरा डिटेल में समझ में आएगी नहीं क्या इस कैलकुलेशन, आप बताओ, ठीक है। क्लियर हुआ, हो गया, ठीक है। अब सबको क्लियर हुआ, ओके। ये होता है थोड़ा बेनिफिट होता है भाई, जो चीजें कनेक्टिंग द डॉट्स होता है, जो चीज अपन पढ़ रहे हैं इतना दिन से बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, असली यूज मार्केट में उसका यहाँ पे आता है। जो पहले सुनते थे ना, बोला जाता था कि भाई ट्रेडर बनने के लिए मैथ में आना चाहिए, वो आना चाहिए, इन सब चीजों में आना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों में उसका थोड़ा रिक्वायरमेंट आ जाता है, ओके। यहाँ पे किसी को डाउट अब नहीं होना चाहिए क्योंकि अपन ने इसको एकदम डिटेल में खकोर खकोर के देखा पूरा, ये बायर्स के लिए, हाँ बायर्स के अकॉर्डिंग अपन ने देखा। और थीटा क्या है यार संदीप जी, देखिए अब क्या है ना, आप जैसे ही थीटा का बात वगैरह आता है, ठीक है, तो अपन थीटा को क्या देखना है, जहां पे मैक्सिमम थीटा है, जहां पे अपने को प्रीमियम दिख रहा है। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो यार सेलर हूँ, बट सेलिंग भी करता हूँ, बट मैं आउट ऑफ द मनी पे जाके सेल नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इतना साल से मैं बाइंग कर रहा हूँ, लास्ट 2 साल से मैं बाइंग कर रहा हूँ, और स्पेशली 2021 पूरा मैंने बाइंग के स्ट्रेटेजी पे काम किया है।
तो बाइंग से जो मेरा एक्सपीरियंस आया ना, तो मैं उसको कैसे यूज करता हूं, मैं उसको सेलिंग में यूज करता हूं। कैसे? मैं सेलिंग में डायरेक्शन का पता लगा लेता हूं और मैं इन द मनी और फिर एट द मनी में सेलिंग पे काम करता हूं, और जैसे ही इन द मनी एट द मनी पे आता है, फिर आउट ऑफ द मनी पे जाता है, मैं वहां से प्रॉफिट बुक करके दोबारा एट द मनी वाला पे जंप करता हूं। ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है भाई, ये सब लाइव मार्केट में करने वाला चीज है। आने वाले टाइम में ये सेलर्स का आपको पॉइंट पता चलेगा, ठीक है? ये सब तो आपको आप खुद पता करना पड़ेगा। ओके सर, यही मेरा कल का डाउट यही था, यही मैंने आपको पूछा था। क्या क्या डाउट कल था? जो मैं आपको पूछ रहा था कि अगर हम लोग का ट्रेड निगेटिव में जाता है तो हम लोग का लॉस कितना हो सकता है, तो यही मैंने आपको पूछा था कल। तो अब हो गया ना क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। आप चलो, आप सबको क्लियर है। ओके, अच्छा, अब अपन मनीष बैक टू भाई, टॉपिक। पूछो, कोई कुछ बोल रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन चेन जब हम देखते हैं इसमें सेंसिबल में, तो इसमें जो आईवी है वो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, कुछ और है वो? आईवी जी, ये वोलेटिलिटी रहता है। अच्छा, ये वोलेटिलिटी रहता मतलब किस रेट से ये, मतलब ये चेंज हो रहा है मार्केट? है। आईवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अलग है ब्रदर। उसका कॉन्सेप्ट में अगर आप डिटेल में जाओगे ना, तब आपको थोड़ा और लॉजिक उसका क्लियर होगा। आईवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग हो जाता है, ठीक है? उसका कॉन्सेप्ट काफी अलग हो जाता है। अब गाइज ना अपन ना थोड़ा थोड़ा करके ना स्ट्रैटेजीज देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, एक मिनट देख लेता हूँ गाइज कि किसी का मैसेज आ रहा है कि छूटा हुआ है। यार पता ही नहीं चल पाता, आप लोग अलग अलग नाम से ज्वाइन होते हो ना हर बार, तो एक्सेप्ट करने में यही दिक्कत होता है। अब देखो गाइस, ओके, हाँ ब्रदर, किसका क्वेश्चन कौन बात करता है, उनका क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली क्लियर होता है। वो आपका वो नहीं होता है, इंटेंसिक वैल्यू नहीं होता है ब्रदर, वो आपका वोलेटिलिटी होता है, ठीक है? ओके, अप्लाइड वोलेटिलिटी की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऐसे बोला जाता है। ओके, तो वो थोड़ा अलग है। अभी आपको जितना पता लग गया ना गाइस, आप सभी को इतना कुछ नॉलेज आ चुका है कि आप लोग एक साल तक आप लोग अगर कुछ नहीं भी देखोगे तो चलेगा, ठीक है? मैं अभी बोल रहा हूं, मैं इतना यूज नहीं करता हूं, मेरा लॉजिक क्लियर है, मुझे हर चीज पता लग जाता है ऑटोमेटिकली। क्या होता है जो बिगिनर्स वाला मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया ना कि 500 का गैप और 100 का गैप रख के चलो, उससे हो जाएगा, उससे हो जाता है, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इतना ज्ञान तो हो गया मनीष भाई, अब स्ट्रेटेजी के ऊपर बात किया जाए, ठीक है? अब अपन स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो सेफेस्ट स्ट्रेटेजी है मैं आपको वो बताऊंगा, धीरे धीरे करके अपन दूसरा स्ट्रेटेजी को तरफ जाएंगे, ठीक है? मैं आपको एक हिंट दूंगा कि भाई इस वे में स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। ओके, आप लोग अपना दिमाग लगा के नया नया स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन ही एक ऐसा चीज है ना भाई कि आप लोगों को अपना दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। हाँ, बट ऑप्शन में ये भी कमी भी है भाई, आप लोग कितना भी दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी बना लो, बाद में पता चलेगा अरे ये स्ट्रेटेजी पहले से इसको कुछ और बोला जाता है, ठीक है? बट अपन को वो नहीं करना, अपने को हर चीज अगर अपन अपने से की है तो इसमें भी अपने को अपने से ध्यान देना है, ठीक है? ओके, मेरे को लगता है ऐसा कि भाई मार्केट इस साइड मूव हो रहा है मनीष भाई, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। और आपने जो बताया जो थीटा और ये डेल्टा वाला, उससे प्रीमियम डीके कैसे होता है और कितना मूवमेंट करता है, इसके मतलब ये बेसिस पे अपने को स्ट्राइक प्राइस चूज करने का भी जो इस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं संदीप जी, बट मैं तो आपको ऐसे ही रिकमेंड करता हूँ कि जो 500 वाला जो मैंने गैप वाला बताया ना स्ट्रेटजी, वही बेस्ट है, वो बेस्ट है बिगनर्स के लिए, वो बेस्ट है एकदम। आपने देखा ना ये पूरा वीक मजा आया ना ट्रेड कर करके? हाँ सही बात है, ठीक है? उतना इजीली कभी पैसा बना था क्या अपना? नहीं नहीं नहीं। अभी अपन देखते हैं चीजों को, ठीक है? देखो गाइस, जब भी ऑप्शन स्ट्रेटजी क्यों बनाना पड़ा, ठीक है? ऑप्शन स्ट्रेटजी इसी के लिए बनाना पड़ा क्योंकि ऑप्शंस में ना आपका बहुत बड़ा लॉस अप्लाइड रहता है, ठीक है? आप देखोगे कि आपका पूरा एक वीक, क्या आपका मान के चलो मंथ में हमारा 4 वीक होता है, सॉरी मंथ में हमारा 4 वीक होता है। आपको पता चला कि भाई आपका 3 वीक प्रॉफिट हो गया, मान के चलो आपका 20 दिन होता है मंथ में, आपका 19 दिन प्रॉफिट हो गया। जो एक दिन का लॉस होता है ना, वो ऑप्शन बायर को बर्बाद कर देता है, कर देता है मजबूत से। सबको नहीं पता है जिसको गाइस आप लोग देखना, कर देता है बायर्स को बर्बाद, ठीक है? आपको पता चलेगा आप भाई करी करी जोड़ते जोड़ते थोड़ा थोड़ा बनाए, तब तक से एक इतना बड़ा लोड आ गया बीच में कि पूरा करी एक साथ टूट गया, ठीक है? तो ये दिक्कत होता है भाई ऑप्शन बायर्स के साथ। ओके, तो इसी के लिए ना गाइस इतना बड़ा लॉस ना, और सेलर्स के साथ भी होता है भाई। सेलर्स के साथ ऐसा नहीं, सेलर्स के साथ कम होता है बट उनके साथ भी बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है कभी बार, ठीक है? अब देखो चीजों को, देखो समझने का ट्राई करो। ओके, अब ना वही लॉस को कम करने के लिए ना, वही लॉस को कम करने के लिए और प्रॉफिट का उतना ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज आता है मार्केट में। ओके, बहुत सारे स्ट्रेटजीज है। क्या बोलते हैं, मान के चलो है जिसको अपन मान के चलो एकदम सिंपल बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हेजिंग, ठीक है? जिसको अपन बोलते हैं हेजिंग। ऑप्शंस को बनाया इसी के लिए गया था, फ्यूचर्स और ऑप्शंस को इसी के लिए बनाया गया था। ओके, हेजिंग अपन करते हुए चलते, एक हमारा फ्यूचर्स होता है, एक हमारा ऑप्शन होता है, इन दोनों को मिला के अपन एक हेजिंग करते हैं, ठीक है? और दूसरा हेजिंग होता है ऑप्शंस प्लस ऑप्शंस को मिला के ही हेजिंग करते हैं। ओके,
फ्यूचर्स और ऑप्शंस को मिला के बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे होता है, ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस आता जाता है, ये हमारे लिए एक अच्छा तरीका होता है, ओके। ये सब तरीका होता है, ये दो ही तरीका होता है जिसको अपन अलग अलग करते हुए चलते हैं, ओके। फ्यूचर्स में क्या दिक्कत नहीं आता है गाइस कि अपने को फ्यूचर्स में उतना ग्रीक्स वगैरह का कोई झमेला ही नहीं है। क्या नहीं है फ्यूचर्स में? टाइम डिके वगैरह नहीं होता। ग्रीक्स वगैरह का झमेला नहीं है, जो झमेला है वो अपना ऑप्शंस में है, ओके। तो अपना जो पहला स्ट्रेटजी है ना, मैं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड बताता हूं, ठीक है, जिसको अपन पोजिशनल ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं, ओके। अब देखो मैं बताता हूं आपको, काफी लोगों को पता होगा हमारे भाई बेसिक है, कोर्स बेसिक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि यार हर चीज बताऊंगा, तो ये भी बता रहा हूं, ओके। अब देखो मैं स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाता हूं, ओके। ये स्ट्रेटजी जो होता है ना, मान के चलो आपको लगता है, सुनते जाना, वर्ड सुनते जाना ध्यान से, मान के चलो आपको लगता है निफ्टी बढ़ेगा, ठीक है, निफ्टी बढ़ेगा। आपको ये नहीं पता है कितना पॉइंट बढ़ेगा, आपको ये नहीं पता है कितना पॉइंट गिरेगा, आपको बस ये लगता है कि सर निफ्टी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी अभी 17,800 पे चल रहा है, निफ्टी 18,000 तक जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता वो कितना टाइम में जाएगा, ठीक है। आपको क्या नहीं पता है कितने टाइम टाइम में जाएगा। कितना टाइम में जाएगा। तो ऐसे केस में अपन ऑप्शंस में डायरेक्टली जंप नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई अपने को टाइम का वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे। तो अपने को वैल्यू नहीं पता है, तो अपने को उसको हटा के जिसको वैल्यू पता है, अपने को ये वैल्यू पता है कि वो बढ़ेगा, तो इस केस में अपन फ्यूचर्स में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ेगा तो अपने को उसका बेनिफिट हो जाए, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन में बहुत नीचे भी खुल गया या फिर फ्लैट भी खुल गया तो अपने को नुकसान ना हो, तो इस केस में हमारा फ्यूचर्स काम करता है, ओके। अब अपन क्या करते हैं, अपन फ्यूचर्स को कब बाइंग करते हैं, मान के चलो यहाँ पे मैं फ्यूचर्स में चले गया, अपने को फ्यूचर्स का 3 ऑप्शन मिलता है, एक जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अगर जैसी 20 जनवरी के बाद का कोई ट्रेड ले रहे हो, आपका प्लान है कि भाई मुझे वो ट्रेड को 1 सप्ताह या 2 सप्ताह होल्ड करना है, तभी आप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था, अदरवाइज नहीं देखोगे, ठीक है। ये 2 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखोगे। अगर मंथ का स्टार्टिंग में कर रहे हो तो जनवरी का ही देखोगे। मान के चलो आप 25 जनवरी को कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है, तब आप किसको देखोगे? तब आप फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट, फरवरी वाले, ठीक है। मान के चलो आप 20 फरवरी को कोई फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो एक मार्च सप्ताह में देखेंगे, ठीक है, तब आप मार्च को देखोगे, ठीक है। ठीक। अब आगे अपन मान के चलो कि ये 1 सप्ताह के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना रहे, मैंने फ्यूचर्स को बाइंग किया। क्यों बाइंग किया? क्योंकि मेरा उम्मीद है कि अभी मार्केट चल रहा है, मान के चलो अभी हमारा मार्केट चल रहा है, कितना चल रहा है, मान के चलो अभी हमारा मार्केट चल रहा है यहाँ पे 17,812, ठीक है, मेरा ये उम्मीद है, ओके। अब मेरा उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से बढ़ के 18,000 होगा, ओके। इसका पहले देखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कोई थीटा गामा का कोई लॉजिक है क्या? कुछ है नहीं क्या? है। नहीं है। खाली डेल्टा भी डेल्टा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, 1 रुपया है डेल्टा। अब आप बोलोगे सर 1 रुपया तो यहाँ 50 रुपए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पर लॉट ये 50 रुपए है, ठीक है, पर लॉट ये 50 रुपए है, ओके। तो 50 into 1 कितना होता है? 50, ठीक है। तो हमारा एक मतलब मान के चलो एक पार्ट का दाम निफ्टी का 1 रुपया डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा इसमें ना थीटा है ना गामा है, कुछ नहीं है, डेल्टा इसका कांस्टेंट 1 रुपया रहेगा। और पर लॉट देखोगे 1 into 50, 50 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर्स का हो गया, ओके। फ्यूचर्स में हमारा क्या नहीं है गाइस? पीओपी मतलब क्या नहीं है? ये मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्राइस, देख लो क्या लिखा हुआ है, परसेंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलो Positive प्रोबेबिलिटी profit। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका इसमें 50-50% रहता है, ठीक है। आपका इसमें 50-50% रहता है। आप सही होगे तो आपको मिलेगा, आप गलत होगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे इक्विटी में होता है ना, सेम इसका भी होता है, ओके। अब आगे कहानी करते हैं, जो सबसे बड़ा कहानी है पैसों का, ठीक है। आगे कहानी करते जाते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या फंड का रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा होता है? यस। ठीक है, इसमें फंड का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, मार्जिन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ओके। और क्या है हमारा मैक्सिमम, मतलब बोल सकते हो लॉस भी हमारा अनलिमिटेड है, अराउंड 10 लाख का लॉस है, अनलिमिटेड लॉस है, ठीक है। यस। अब अपन इसी को हेज करते हैं। मान के चलो आपने सोचा कि भाई प्राइस मेरा 17,800 चल रहा है, प्राइस नेक्स्ट दिन 17,900 पे खुलेगा। अब अपन एक इमेजिनरी कंडीशन ले लेते हैं, 17,900 पे खुला, ओके। आपका प्रॉफिट तो 4,000 का हो गया, अच्छा प्रॉफिट है हमारा, पर लॉट के अकॉर्डिंग अच्छा प्रॉफिट है। बट मान लो मार्केट आपके अगेन चले गया, मार्केट में क्रैश आ गया, कोई भी XYZ, कोई फेमस सेलिब्रिटी हो गया कुछ, या फिर मान के चलो इंडिया चाइना वॉर हो गया, कुछ हो गया, मार्केट 15,000 पे खुल गया मान लो, ठीक है। 15,000 पे नहीं खुल सकता, मान लो 17,000 पे खुल गया, 17,700, 17,000 मान लो, 17,000 पे खुल गया, 40,000 का लॉस है कि नहीं? ठीक है। अब अपन तो भगवान है नहीं, ठीक है, अपने को तो पता नहीं है कि भाई कब क्या हो जाए, ओके। तो ऐसा कभी भी अपन नेकेड में काम नहीं करते हैं, ओके, कि भाई अगर लॉस हो तो अपन बर्बाद हो जाए, पता चला प्रॉफिट हो तो थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अपन थोड़ा दाव पे लगाते हैं। किसको दाव पे लगाते हैं? अपना प्रॉफिट को ही दाव पे लगाते हैं, ओके। अब अपन क्या करते हैं, हम लोग मार्केट को बोलते हैं भाई मेरा प्रॉफिट कम हो चलेगा, मेरा लॉस बचा लो भाई।
तो इस केस में अपन क्या करते हैं, लॉस बचाने के लिए क्या करते हैं, अभी अपन जो ट्रेड लिए उसमें अपने को बेनिफिट कब होगा भाई, जब प्राइस बढ़ेगा। अपन जो ट्रेड लिए उसमें बेनिफिट कब होगा गाइस, खुद सोचो। Price अपन ने बढ़ेगा। कॉल को, फ्यूचर को बाइंग किया है, Buying बेनिफिट किया। कब होगा, जब स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा। इंक्रीज करेगा जब स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा। जब स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा अपने को प्रॉफिट होगा। अपने को लॉस कब होगा, जब तो स्पॉट का प्राइस गिर घटेगा। जब स्पॉट का प्राइस गिरेगा। तो अपना जो गिर रहा है अपने को उसी को इंश्योरेंस देना है, तो उसको इंश्योरेंस देने के लिए अपन क्या करेंगे, प्राइस गिर रहा है तो अपना नुकसान है, तो उसको इंश्योरेंस देने के लिए क्या करेंगे, अपन उससे दोस्ती कर लेंगे। कैसे दोस्ती कर लेंगे, अपन P ऐड में buy जाएंगे, अपन पी को यहाँ पे जाके कोई एक अच्छा पी को देख लो, ठीक ठाक पी जो हल्का आउट ऑफ द मनी भी हो चलेगा, आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी पे अपन काम कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों का काम है भाई, आप लोग स्ट्रेटजी को देखना कि एट द मनी पे काम करोगे तो कितना नुकसान है, इन द मनी पे करोगे तो कितना नुकसान है, आउट ऑफ द मनी पे करोगे तो कितना नुकसान है। ठीक है, जिसका इसके जीता पहले बैच में ज्यादा। मैंने ये डिटेल में पढ़ाया था, पर मैंने ऑप्शन ग्रीक्स डिटेल में नहीं पढ़ाया था। इस बैच में मैंने ऑप्शन ग्रीक्स डिटेल में पढ़ाया, ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बाइंग किया मैंने। ओके, अब बाइंग करती मेरा जो 10 लाख का लॉस दिख रहा था, लॉस कितना का हो गया, 14,000 का। 14,000 का। अब मान लो यहां से जो प्राइस बढ़ के मान के चलो 17,900 पे खुल रहा है प्राइस नेक्स्ट दिन। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क पड़ रहा क्या, नहीं 18,000 पे मान लो, 18,000 जो अपन उस समय देखे थे 18,000 पे देख लेते हैं। यहाँ पे 4,000 का मान के चलो कितना का प्रॉफिट हो रहा, 6,000 का हो रहा है। 6,500 अब का। अपन एकदम वाहियात कंडीशन देख लेते हैं कि सर मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट क्रैश में खुल रहा, लॉस हो रहा क्या, अपना जो मैक्सिमम लॉस है वो भी हो रहा है क्या, 13,000 का। 13,000 नहीं जो मैक्सिमम लॉस 14,000 दिखला रहा बट वो भी हो रहा है क्या, 14,100 कुछ दिखला रहा, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने को खुद बताना, आप अगर पोजीशन होल्ड करके चल रहे हो तो आपको किस में मजा आएगा होल्ड करने में, हेज पोजीशन। ठीक है, हेज्ड में। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ज्यादा, आपको लगा होगा कि ठीक है सर नॉर्मल है, बट अभी मैं आपको मैजिक दिखलाता हूँ एक। ठीक है, अभी इनको हटा दो, जो मेरे साथ मैजिक हो रहा है टाटा स्टील वाला वो दिखलाता हूँ। सर टोटल अमाउंट कितना लगेगा दोनों बाय करने में, दोनों बाइंग करने का, अरे यार आपने हटवा दिया, अभी रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। 1 लाख रुपए से कम लगता है, 20 या 30,000 रुपए, 30 या 40,000 रुपए कुछ लगता है। मैं कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ बाइंग। ठीक है, अब ऑप्शन में चलो, यहाँ पे कोई एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस, ठीक ठाक स्ट्राइक प्राइस पे ये मान लो, ये पुट साइड हेज्ड, डन। ठीक है, कितना लग रहा, 45 प्लस। ठीक है, 45। अब अपन ने थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ द मनी अभी अपन चले गए। ठीक है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाने का अपना प्रॉफिट तो बढ़ जाता है ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा। ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ गया हमारा 1,000 रुपए से, बट हमारा रिस्क भी बढ़ गया, रिस्क अब हमारा 18,000 रुपए चलने लग गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है गाइस। मैं अभी चाहूं तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, बट अगर मैं आप लोगों को इतना डिटेल में ऑप्शन ग्रीक्स पर आया हो ना, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग खुद ये हेल्प करो थोड़ा कि सर इन द मनी पे काम करूंगा हेज करने में तो क्या बेनिफिट होगा, आउट ऑफ द मनी पे करूंगा तो क्या बेनिफिट होगा, और अगर एट द मनी पे करूंगा तो क्या बेनिफिट होगा। इतना तो कर सकते हो ना गाइस। हाँ, वो डेल्टा थीटा देखकर वो चीज तो एनालाइज कर सकते हैं। डेल्टा थीटा भी नहीं देखना, आप खाली ऐड करके इसको देखना ना। डायरेक्टली ऐड करके स्ट्रेटजी बनानी। खाली डायरेक्टली ऐड करके आप लोग देख लेना क्या फर्क आएगा। ठीक है, अभी जैसे देखो अपन थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ द मनी चले गए तो हमारा लॉस बढ़ गया। ठीक है, अभी मैं चलो आपके लिए थोड़ा सा और एक काम कर देता हूँ, मान के चलो इसको हटाओ, पुट को हटाओ। अभी थोड़ा और अपन एक अच्छा काम कर देते हैं, एट द मनी पे चले जाते हैं ना, 17,800 का ही पुट बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा लॉस कम हो गया, 7,000 का आ गया। अब देखो अब हमारा प्रॉफिट भी, क्या प्रॉफिट में भी कुछ असर पड़ा होगा जरूर। प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट भी कम हो गया। ठीक है, जितना आप अपने आप को इंश्योरेंस बढ़ा लोगे उतना ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, ये चीज समझो। फंड कितना नीडेड हो गया सर? क्या फंड नीडेड कितना हो जाएगा इसमें ऊपर? फंड नीडेड 37, क्योंकि आपका लॉस कम हो गया ना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब देखो गाइस, ये मेरे को बेस्ट काम करता हुआ लगता है इक्विटी वाले स्टॉक्स में, क्या बोलते हैं, इक्विटी के स्टॉक्स के एफएनओ। ठीक है, उनमें क्यों बेस्ट लगता है, मान के चलो आप लोग सेल कर सके बैठ सकते हो क्या। एसबीआई मान के चलो आपको पता है कि सर कल एसबीआई डाउनसाइड खुलने वाला है, सेल करके बैठ सकते हो क्या? नहीं। आपको पता है कि भाई कल एसबीआई बहुत ऊपर खुलेगा, तो भाई आप तो मैक्सिमम उठाओगे तो 1 लॉट उठाओगे, 2 लॉट उठाओगे, वो भी कहां उठाओगे, डिलीवरी में उठाओगे। जब बेचोगे पता चला 2-3 दिन बाद बेचोगे, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ जाएगा, प्लस आपका भाई कैपिटल भी थोड़ा दिन के लिए मार्केट ले लेता है ना, आप जब काम करते हो T+2 दिन के लिए। ठीक है, तो वो हमारा दिक्कत है। तो इस केस में अपन यार क्या करते हैं, अपन ये स्ट्रैटेजी आजमाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेरे को इसी के लिए लगता है। ओके, क्या लगता है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके मान के चल लो टाटा स्टील, चलो एसबीआई का बात कर रहे हैं, एसबीआई का ले लेते हैं, SBIN। ठीक है,
मान के चलो मैंने अभी प्लान किया, इमेजिन भाई कि कोई सोच मत लेना मैं प्लान करके बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्लान किया कि भाई एसबीआई अभी मेरा चल रहा है, कितना पे चल रहा है एसबीआई? 491 पे, ठीक है। अब मेरे को लगता है ना कि एसबीआई यहाँ से गिरेगा तो मैं क्या करूंगा? अपने को पुट बाय कर लेंगे। नहीं, अभी अपन फ्यूचर सेल करना है, फ्यूचर सेल फ्यूचर्स को सेल करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि प्राइस स्पॉट प्राइस गिरेगा, गिरने वाला है, तो अपन फ्यूचर्स को सेल कर दिए, ठीक है, डन। कितना पैसा लग रहा? 2,62,000। 2,62,000, ठीक है। अपना मैक्स प्रॉफिट कितना है? 7.4 लाख। ठीक है, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है, एसबीआई जीरो हो जाएगा, जितना होगा उतना होगा। पर लॉट हमारा एक लॉट में इसमें कितना शेयर्स होता है वो तो देख लिया जाएगा। हाँ, एक लॉट में हमारा 1500 शेयर्स होता है, ठीक है। कितना होता है? 1500। ठीक है, मान लो 1500 क्वांटिटी रहता है। 1 रुपये बढ़ेगा तो अपने को कितना का बेनिफिट होगा? 1500 का, ठीक है। 1 रुपया घटेगा तो अपने को कितना का बेनिफिट होगा? 1500 का लॉस। 1500 का, ठीक है। अभी अपन घटने का बात करें क्योंकि अपन फ्यूचर को सेल करके चल रहे हैं, ओके। अब हमारे को रिस्क कौन सा कम करना है कि प्राइस ऊपर जाए, वो वाला रिस्क को कम करना है कि अपन क्या ट्रेड लिए कि एसबीआई नीचे जाए, अपन ने उसके लिए फ्यूचर को सेल किया। अब अपन को क्या उसको करना है? हेज करना है। किससे हेज करना है कि अगर प्राइस ऊपर चले जाए तो कॉल अपन को बाय बचना है। कॉल बाय करना, अपन ऐड में जाएंगे दोबारा से, 500 वाला कॉल बाय कर लो। 500 वाला नहीं संदीप जी, थोड़ा देखिए, थोड़ा समझने का ट्राई करिए। अपन क्या करेंगे, थोड़ा चीजों को थोड़ा देखेंगे, हर दोनों चीज को मैं आपको लेके चलूंगा। मान लो संदीप जी का आया 500 वाला कॉल बाइंग कर लो, डन, ओके। अब लॉस कितना हो गया? लॉस घट गया, प्रॉफिट तो नहीं घटा। प्रॉफिट घटा क्या? नहीं, प्रॉफिट उतना ही रहा, प्रॉफिट उतना ही। सबसे अच्छा चीज क्या हुआ यहाँ पे? थोड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट में देखो, कम हो गया, 2 लाख बहुत आधा का आधा हो गया, फोर्थ ठीक हो है। गया। ये अपना बेनिफिट हुआ, ओके। अब क्या है, अब मान लो कि एसबीआई ज्यादा नहीं, बस 5 रुपए का डिफरेंस में खुल गया, 485, ठीक है। अपने एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। मान लो अपन इसको कैरी फॉरवर्ड किए, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किए अपन, मान के चलो अपन 3 दिन के लिए इसको रख लिया। मान लो एसबीआई कल के दिन पे 10 मतलब सॉरी 10 14 हो गया, 470 कर दो, मान लो 470 20 रुपए के आसपास हो गया, ठीक है। एक अच्छा 21,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि सर से पूछो दिमाग में ये क्वेश्चन आ कहे नहीं रहा आप लोगों का, आप लोगों को पूछना चाहिए था ना कि सर जैसे ही आपने पोजीशन ऐड किया, यहाँ पे देखो थीटा और थीटा वगैरह भी आ गया, थीटा आ गया, फिर क्या बोलते गामा आ गया, सब आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन राइज करो, ऑप्शन जोड़ने का, क्योंकि अपन ऑप्शन से ऐड किए, ठीक है। तो सर विद टाइम भी तो कुछ होता होगा ना, विद टाइम भी कुछ होता होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भाई 470 पे ही प्राइस रहा, ठीक है, मंडे को। ट्यूसडे को भी प्राइस 470 पे खुला, थोड़ा सा प्रॉफिट घटा हमारा, ठीक है। अब देखो वेडनेसडे को भी हमारा प्राइस 470 पे ही रहा, थोड़ा और प्रॉफिट घटा, हाँ, क्योंकि थीटा 339 चल रहा है इसलिए, ठीक है। थर्सडे को देखो, थर्सडे को भी घटा, बट अपना थोड़ा सा ही प्राइस घटा, पर दिखा एक चीज दिखा कि सर थोड़ा डिके हो रहा है। क्यों थोड़ा डिके हो रहा है, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि अपन ऑप्शन में कॉल लिया है ना, उसके अमाउंट टाइम डिके जो हो रहा है, टाइम डिके हो रहा है, पर इतना थोड़ा क्यों हो रहा? मंथली फ्यूचर सेल किया इसलिए। और भी कुछ रीजन होगा ना, बोलो कि सर फ्यूचर जो सेल किया गया है ना सर, उसका डेल्टा काफी बड़ा है, तो उसके सामने जब अपना जो थोड़ा थीटा डिके हो रहा है ना, तो वो कम लग रहा है, ठीक है, कम लग रहा है इसी के लिए, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर हुआ। और जो भी हमारा और एक चीज क्लियर होना चाहिए कि सर ये हमारा ना मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है इक्विटी का, ठीक है। इक्विटी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जैसे इसमें थर्सडे को एक्सपायरी नहीं होता है, इसमें जिस दिन एक्सपायरी होता है इसमें इस दिन एक्सपायरी होगा, ठीक है। 27 जनवरी को एक्सपायरी होगा, तो 27 जनवरी तक भी अगर अपन इसको कैरी फॉरवर्ड किए और प्राइस एक ही जगह पे रह गया तो भी ज्यादा बड़ा नुकसान है क्या डीके के कारण? ना के बराबर है भाई, 1,000 रुपए का नुकसान है। मतलब इंडेक्स ऑप्शन में वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसलिए ज्यादा रहता है डिकी का ऑप्शन, थीटा के बारे में। और यहाँ पे देखो अपने को बेनिफिट पता चला कि लंबा टाइम के लिए रहता है, रह जाए एक ही जगह पे तो भी नुकसान है क्या? नहीं है। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो कि आप अगर ट्रेड को लिए हो, ठीक है, आप मान लो ये ट्रेड को लिए हो, ठीक है, दिमाग लगाना भाई। अभी आप लोग सबको प्राइस एक्शन मैंने पहले पढ़ाया था, तो दिमाग तो प्राइस एक्शन में चल जाएगा सबका, चलेगा ना? अब दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ कि आपने प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लिया एसबीआई में, मैक्सिमम अब अपना स्टॉप लॉस कहां रखोगे? 500 के जस्ट ऊपर रख दोगे, एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, ठीक है। अब देखो कि सर अगर प्राइस 501 रुपया हो गया तो मेरा नुकसान कितना है? कितना है? 7,000 8,000 का लॉस खेल लोगे? 21,000 मान के चलो, 7,000 का लॉस हुआ। मान लो और घटिया ले लेते हैं, मान लो आप घटिया ट्रेडर हो, मैं भी घटिया ट्रेडर, अपन ने वेट किया 510 रुपए, ठीक है, कितना का लॉस हुआ?
हमारा हुआ 13,000 रुपया। मान लो अपन महावाहियात ट्रेडर है, अपन ने और वेट कर लिया, हुआ क्या ज्यादा का लॉस? 20,000। और वो ठीक है? कैपिटल जितनी अमाउंट है उसमें से वो परसेंटेज निकाले तो बहुत कम लॉस दिखाई देता ठीक है, अभी लॉस भी मत देखो, अपन एकदम वाहियात कंडीशन में चले गए कि अपन भाई 490 पे घुसे हैं कोई इक्विटी में, और वो इक्विटी बढ़ के भाई वो अपना कितना परसेंट बढ़ गया, वो मान के चलो 490 से वो बढ़ के चले गया 525, तो अराउंड 35 पॉइंट बढ़ने के बाद भी अपन एग्जिट नहीं कर रहे, तब उतना बड़ा लॉस है। ठीक है, तो अपन इतना में से आप में से कोई वाहियात नहीं होगा इतना, क्योंकि अपन इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं। अपन मैक्सिमम देंगे तो अपने स्टॉप लॉस को 10 रुपए का रूम देंगे एसबीआई जैसे स्टॉक में देंगे मैक्सिमम। ठीक है, 10 रुपए से ज्यादा का नहीं देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आप मान के चलो अपन जेन्युइन देखते हैं कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, कितना का लॉस है, बस 6,000 रुपए का। ठीक है, 6,800 का। अब अपन टारगेट लेके चल रहे कि मान के चलो भाई कि अपन ये ट्रेड को 2-3 दिन होल्ड करेंगे। ठीक है, अपने को 2-3 दिन में ये 20 पॉइंट दिया, तो 20 पॉइंट में प्रॉफिट भी तो एक मोटा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, मैं सिमिलरली बताता हूं। ओके, एक टाटा स्टील का ट्रेड मैंने दिया था। ओके, पर लॉट अराउंड उसमें 22,000 का प्रॉफिट हुआ, क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ ट्रेड था, मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था उस दिन। ठीक है, टाटा स्टील का अपन डिस्कस आपने वो हेजिंग पोजीशन बना के किया है? हाँ, वो मैंने हेजिंग पोजीशन बना के किया था। मैंने देखना नेकेड में काम ही नहीं करते ना? नहीं, नेकेड में भाई मुझे अपना कैपिटल बहुत प्यारा है भाई, नहीं पता क्यों, पैसों से बहुत प्यार है तो पैसों से प्यार है तो अपन गलत काम करते ही नहीं। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, फ्यूचर्स को इसका बाइंग किया। ठीक है, डन। पैसा कितना लगा? 1.58। लॉट साइज कितना है इसका, कौन बताएगा? लॉट साइज कितना है? 425। अपने को डेल्टा बता देता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को हेज करना है। अपना टारगेट है कि भाई ये 1300 जाएगा, अगर प्रैक्टिकली देखा तो 1300 जाएगा, ये टारगेट है मान के चलो। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है अभी भी मेरे को याद है भाई, ये ट्रेड अपने को पता है, दिमाग में घुसा हुआ है अपने, ये 1180 का हाई लगा के आ चुका है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस है इसके 1135 के नीचे, 1137 के नीचे अपन 2 रुपया बफर देते हैं, 1135 के नीचे। अभी भी जाके देख लेना गाइस, अभी मेरे को मुंह जवानी याद है, 1 डे टाइम फ्रेम में 200 EMA का इसको सपोर्ट है। ठीक है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके नीचे हमारा एग्जिट है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, ऐड में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अब अपने को क्या रिस्क कम करना है, डाउनसाइड का, डाउनसाइड रिस्क पुट बाइंग करके कम होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो रिस्क है जहां पे है, हाँ बाइंग कर लेता हूँ 18 रुपए का, जो मेरा स्टॉप लॉस है जस्ट उसके नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 1120 का, डन। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले कैपिटल देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया मेरा। ठीक है, आपने 1080 का बाय किया था सर, 1080 वाला बाय किया था। हाँ, मैंने तो 1080 वाला, क्योंकि उस दिन प्राइस 1080 पे चल रहा था ना नितेश। ठीक है, उस दिन प्राइस वहां पे उसके आसपास था। मैं अभी यहाँ पे ये कंडीशन लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया ना ब्रदर, तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ इसी के लिए। ओके, अब देखो गाइस, ओके अब देख लो किसका फोन आ रहा है, वो फोन उठा लो। ओके, अभी देखो गाइस, यहाँ पे अपन ने किया। अब मान लो जो हमारा टारगेट है, ठीक है, 1250 का टारगेट ले लो। ठीक है, कितना का प्रॉफिट? 31,000 का। ठीक है, पर असली जेन्युइन टारगेट है मेरा इतना का। ओके, बट अभी अपन मान लो 1250 का ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1250 का। ठीक है, 31,000 का प्रॉफिट है। ओके, अब मेरा लॉस कितना का है, मान के चलो मेरा स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ पे, कितना का लॉस है? 8,000। अब सच सच बताना, ऐसे ट्रेड को लेने के बाद डर लगेगा क्या? अपन लेके ये ट्रेड को ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं कि नहीं? रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया रहेगा, डर नहीं लगेगा। आपको पता है, मान के चलो मार्केट क्रैश भी कर गया, 1,000 पे भी आ गया, आपको पता है भाई मेरा 25,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होने वाला है। अभी भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 को पार नहीं किया, ये पार किया क्या? नहीं सर, नहीं आपको प्रॉफिट हो रहा तो आपको 32,000 का हो रहा, लॉस हो रहा तो मात्र 25,000 का हो रहा, पार किया क्या? नहीं किया। ये एक, हाँ, ये वीकली ऑप्शन था या ये मंथली? मंथली, ये आपका वीकली ऑप्शन होता ही नहीं है ना इक्विटी में त्यागी जी। उसमें पुट लो या कॉल लो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। मंथली होता है, टाटा स्टील लो, एसबीआई लो, जितना भी हमारा इक्विटी वाला होता है उसमें मंथली होता है। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाया। निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा आपको इस पे ध्यान देने के लिए नहीं बोला गया। आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर इक्विटी में कैसा काम करो, तो इसी के लिए इक्विटी में इस पे काम करो। ठीक है त्यागी जी, ओके। मनीष भाई, जब ये फ्यूचर बाई कर रहे थे तो 1.8 लाख था, और जब इसके साथ में मतलब ये पीई वाला भी किया तो वो प्राइस कम हो गया अपना जो टोटल था। ठीक है, बट जब जिस टाइम पे अगर हम बाई करते हैं लाइक जेरोधा वगैरह में, तो हमें 1 by 1 ही बाई करना होगा ना, वो तो हाँ, मतलब लेना होगा। वही मैं आगे ले जाने वाला था। देखो क्या होता है ना, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे ना तो आप डायरेक्टली बाइंग कर लो, चलेगा। ठीक है, बट आपको जब भी इक्विटी में काम करते हो ना, इक्विटी में हमारा जो ऑप्शंस होता है उसमें लिक्विडिटी इशू आता है। क्या इशू आता है?
लिक्विडिटी। कल एक भाई का क्वेश्चन था ना कि सर प्राइस बढ़ नहीं रहा था, बढ़ रहा था, वो तेजी से बढ़ जा रहा था, तो वो दिक्कत आता है। तो आप लोग इसमें मार्केट ऑर्डर नहीं मार सकते हो, ठीक है। आपको पहले ऑप्शंस को बाइंग करना होगा लिमिट ऑर्डर पे, ठीक है। और जैसे ही ऑप्शन बाइंग हो जाएगा फिर आप जाके फ्यूचर में काम करना, ठीक है। और जब एग्जिट करोगे पहले आपको फ्यूचर्स को एग्जिट करना होगा, फिर ऑप्शंस को एग्जिट करना होगा, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार बताइएगा सर। सर फिर से एक बार बताइए। पहले आपको ऑप्शंस को बाइंग करना होगा, ठीक है, फिर आप फ्यूचर को बाइंग और सेल करोगे, ठीक है। फ्यूचर को बाइंग करना होगा तो बाइंग करना, सेल करना होगा तो सेल करना हो, ठीक है। ठीक है। और जब आप पोजीशन को काट रहे हो, पोजीशन को निकाल रहे हो, पहले फ्यूचर को निकालोगे, ठीक है, फिर ऑप्शन को निकालोगे, ठीक है सर। ओके। और अगर फ्यूचर को बाइंग कर रहे हो तो उसको हेज किसके साथ करोगे? ऑप्शन पुट के साथ। पुट के साथ, ठीक है। फ्यूचर को बाइंग कर रहे हो तो बाइंग क्यों करते हैं? क्योंकि प्राइस अपसाइड जाएगा। इंश्योरेंस किसका लेना है? डाउनसाइड। डाउनसाइड का। तो डाउनसाइड का इंश्योरेंस कौन देगा? पुट देगा, पुट ठीक है। देगा। और अगर फ्यूचर्स को सेल कर रहे हो तो इंश्योरेंस किसका लेना है? अपसाइड का। अपसाइड का अपसाइड इंश्योरेंस का। कौन देगा? कॉल देगा, कॉल देगा। ठीक है। ये क्लियर हुआ है ठीक है। सबको ये वाला चीज? यस सर। ओके। सर निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है तो अपने को कौन से यानी वीकली लेना पड़ेगा या फिर मंथली लेना वीकली पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है तो लेटेस्ट जो वीक का एक्सपायरी होता है ना उसका लो, ठीक है। और मान लो आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है, आपको अब रोल ओवर करना है, पोजीशन को काटो, फिर नया पोजीशन क्रिएट करो नेक्स्ट वीक के लिए, ऐसा रहेगा, ठीक है। ओके। तो उसमें फ्यूचर्स अपन ऐसे करते हैं, मतलब निफ्टी और ऑप्शन का हेजिंग। तो मैंने ऑप्शन का ले लिया 17,700 का पुट, ठीक है। और मैंने फ्यूचर ले लिया है कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी चल रहा है स्पॉट का लेवल के हिसाब से फ्यूचर में, ठीक है। ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, एक्सपायरी तक मैं होल्ड करता हूँ, और फिर मैं काट देता हूँ एक्सपायरी से पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो अपने को वीकली लेना है, बाकी जो मंथली का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो चलता ही रहेगा, राइट? नहीं देखो, अगर आपको क्या करना है ना, मान के चलो आपने जनवरी का दिन पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, 1 जनवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या किया आपने फ्यूचर को बाइंग किया, ठीक है, आपने ऑप्शन को बाइंग किया, और आप पूरा जनवरी बुलिश हो 27 जनवरी तक, ठीक है। तो पूरा बुलिश हो तो आपने किसके लिए लिया? बुलिश ट्रेड में कौन आपका साथ देगा? फ्यूचर साथ देगा, ठीक है। और आपका इंश्योरेंस कौन है? ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन हमारा इंश्योरेंस है, ठीक है। मान लो हमारा पहला एक्सपायरी आया 6 जनवरी को, ठीक है। तो आप क्या करोगे 6 जनवरी का दिन पे, ठीक है, जैसे ही आपका ये ऑप्शन का वैल्यू 0 होने पे आ जाएगा, ठीक है, आप क्या करो उसके पहले उसको काट दो, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसमें ऐड कर लो और पुराना ऑप्शन को काट लो, ठीक है। नेक्स्ट वीक का दूसरा ऑप्शन उस पर ऐड कर लो, पुराना काट लो, और फिर वो आपका रोल ओवर हो गया। फ्यूचर्स तो वही रहा, ऑप्शन चेंज ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा वीकली। हाँ, नेक्स्ट वीक में फिर ऐसा खेल लो, फिर नेक्स्ट वीक में ऐसा खेल लो, ठीक है। ऐसा ऑप्शन एज एन सिक्योरिटी लेके चलेंगे। हाँ, ऑप्शन एज ए सिक्योरिटी लेके चलेंगे, ठीक है। सर ये तो वही कर सकता है जिसके पास फंड रहेगा, वो ऑप्शन पहले बेचेगा फिर दूसरा खरीदेगा। नहीं, अदरवाइज तो उसको फ्यूचर बेचना पड़ेगा पहले। नहीं, मान लो नितेश जी क्या होगा ना, आपका पड़ेगा। कितना फंड रिक्वायरमेंट होगा? आपका मैक्सिमम इसमें लगा 40,000 रुपया, ठीक है। नहीं, मान लो, 1 मिनट मेरे को बोल लेने दो, मान लो आपका फंड इसमें 40,000 रुपया लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास दोनों चीज है पहले से, और आपका अकाउंट में 10,000 रुपया तो होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। आप 10,000 रुपए यूज करके एक और पुट खरीद लो, ठीक है, एक नया पुट खरीद लो नेक्स्ट वीक का, ओके। और पुराना पुट को निकाल दो, सेम लगेगा आपका मार्जिन, फिर चल अपना पैसा बहुत लगेगा, बट अपन क्या है ना, अपन इंजीनियर है तो जुगाड़ आता है अपने को, अपन जुगाड़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये चीज को अपने को दिमाग में लगाना है, ओके। एक क्वेश्चन, हाँ प्रशांत पूछो, प्रशांत हैंड रेज किया था। ये बोल रहे थे अभी जो आप ऑप्शन ये बाय करने के लिए बता रहे थे, तो जीरो था में एक ये फीचर है बास्केट ऑर्डर का, उससे बास्केट ऑर्डर का है, आप उस पे कर सकते हो, बट बास्केट ऑर्डर इक्विटी में मत यूज करना, फिर से रिपीट है, ठीक है, क्योंकि आप मार्केट ऑर्डर नहीं लगा पाओगे। आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा, क्यों? फ्यूचर तो बाइंग हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर आपके पास पैसा होगा तो, बट आपका ऑप्शन बाइंग में जाएगा ही नहीं। ऑप्शन आपका वार्निंग आ जाएगा कि मार्केट ऑर्डर इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्या करे? हाँ हेलो, एक एक करके अतुल पूछो, फिर नितेश जी आप पूछना क्या था? हाँ, तो मुझे एक क्वेश्चन था कि अभी हम दोनों को हेज करके चल रहे हैं, राइट? और मार्केट अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, कि हमने क्या किया था कि पुट फ्यूचर बाय किया था और पुट बाय किया था, राइट? तो जब ये पुट अपना अपनी डायरेक्शन में जाता है तो पुट की वैल्यू तो कम होती जाती होगी ना? कम होती जाती होगी, डेफिनेटली। हाँ,
तो फिर फ्यूचर की बढ़ रही है तो एक एंड पे एक्सपायरी पे वो जीरो भी हो सकती है ना? जीरो भी हो सकता है, मैंने आपको अभी दिखलाया था ना अतुल, हाँ अभी मैंने दिखलाया था ना कि अपन एकदम लास्ट में चले गए थे, 27 जनवरी तक भी चले गए थे, वो जीरो भी हो गया था तो अपना कितना मैक्सिमम लॉस था? 1,500 रुपए पर each। हाँ, तो फिर इसके क्या आगे करना है? राइट, इसके आगे यानी ये क्वेश्चन इसलिए दिमाग में आया कि हमने अभी सोचा था कि मान के चलो 1 जनवरी को हमने लिया फ्यूचर और 27 जनवरी तक वो बुलिश है, राइट? तो हमें हर वीक को नया ये लेना है, राइट? यानी पुट को बाय करना है। ठीक है, तो फिर उसमें वो कैलकुलेशन सेम तरीके से होगा ना कि मान के अब चलो देखो आपने अतुल, आप जो पूछ रहे हो ना, आप थोड़ा अपना क्वेश्चन में घूम रहे हो, 1 मिनट समझना। आप बुलिश हो, आप साइडवेज नहीं हो, आप क्या हो 27 जनवरी तक? बुलिश हो, ठीक है। पहला वीक अगर आपका एक मोटा प्रॉफिट बना है, कितना का प्रॉफिट बना है? मान के चलो पहला वीक आपका एक लॉट पे बन गया, एक दिन में 10-10 हजार बन जाता है भाई, बुलिश होते हैं तो। मान लो एक वीक में आपका बन गया एक लॉट पे, मान लो कि चलो 25 से 26 हजार रुपया, ठीक है, फ्यूचर्स में, ओके। और आपका ऑप्शन से आपको लॉस दे दिया, मान के चलो ऑन एन एवरेज आपका 22,000 का प्रॉफिट हुआ, ओके। अब आप क्या कर रहे हो? 22,000 का प्रॉफिट बुक करने की जगह आप क्या कर रहे हो? उस 22,000 के प्रॉफिट में से आप 2,000 रुपया और दाव पे लगा रहे हो, ठीक है। 2,000 रुपया दाव पे लगा रहे हो, कैसे दाव पे लगा रहे हो? आप नया कॉन्ट्रैक्ट बाइंग कर रहे हो, ओके। वो 2,000 आपका दाव पे लग गया, नया कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कर लिया, ओके। अब आपका ऑलरेडी 20,000 प्रॉफिट चल रहा है, अब मार्केट बढ़ेगा, मार्केट कंटिन्यू रहा, बुलिश कंटिन्यू रहा, तो आपका 20,000 बढ़ के मान लो 40,000 हुआ, और आपने किसको दाव पे लगाया था? आपने 2,000 को दाव पे लगाया था। और इन केस आप बोलते होगे कि सर अब मार्केट यहां से गिरा तो आपका स्टॉप लॉस है, आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, आप 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लो, 10,000 छोड़ दो, ठीक है। और इन केस मार्केट साइडवेज भी रह गया तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा, जितना आपका प्रीमियम में पैसा लगा है वो जीरो हो गया, ठीक है। और मार्केट पूरा साइडवेज रह गया, और जब मार्केट पूरा साइडवेज रह जाएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही होगा, 10 या 5,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर जीरो नहीं होगा, आपका ऑप्शन जीरो हो रहा, ठीक है। समझ में आया अतुल? मनीष भाई, ये बात सही है कि फ्यूचर मैंने बाय करके रखा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, और पुट में जो वीकली ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 27 जनवरी तक बुलिश है, तो फिर काटना कब है पुट को? पुट को आपको काटता नहीं है, आप मान के चलो आपको पुट को पहले कब काटना है? जैसे ही उसका एक्सपायरी का दिन होगा ना, उसको काट के एक नया पुट ऐड करो, ऐड करना है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन पे करना है, क्योंकि आपको सस्ता में मिला, आपको सस्ता चीज उठाना है। क्यों सस्ता उठाना है? सस्ता इंश्योरेंस उठाओ ना, चलेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो मतलब 27 तक हमें कंसीडर करके चलना है पुट को, हाँ, एज एन सिक्योरिटी 27 तक एज अ सिक्योरिटी कंसीडर करके चलना है, क्योंकि भाई अपने पास पैसा भी तो नहीं है ना, अपने पास पैसा भी नहीं है, तो अपने को पैसा ऐड करने के लिए, अपने को एक्स्ट्रा पैसा के लिए अपने को पुट को हेज करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। नितेश पूछो क्या क्वेश्चन था आपका? 2 लाख नहीं डालना है, तो वो प्रीमियम अपने को स्मॉल करना है, अमाउंट फंड्स कम करना है, इसलिए अपन उसके लिए पुट को डालते जाओ, ठीक है। हेजिंग इसलिए करते हैं स्पेशली। तो सर पुट में हम आईटीएम या एटीएम लेके चलेंगे? वो आपको देखना है, यस, ठीक है। यही आपका होमवर्क है कि आप देखो कि आईटीएम में क्या बेनिफिट है, ओटीएम में क्या बेनिफिट है, एटीएम में क्या बेनिफिट है, ठीक है। ठीक है सर, ये सेंसिबल पे हम प्लान करेंगे और अपने अकाउंट पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे? क्या 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 सर, ये जो अभी आपने ये sensible.com खुला हुआ है, इस पे जैसे हमने अपना अकाउंट बना लिया और इस पे हमने प्लान कर लिया कि हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं। आप आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो भाई, अगर मुझे पता है यार, सो सॉरी गाइस, गलत से समझ लेना, मुझे पता है आप में से काफी लोग होंगे जिनके पास नहीं होता भाई, 400 रुपया भी नहीं होता है, ठीक है, बट वो सीखना चाहते हैं, ओके। तो फ्री में एक ऑप्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको वो भी दिखला देता हूँ। ऑप्स्ट्रा पे भी आप स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा देखो, ये मेरा ऑप्स्ट्रा हो गया। अरे यार, इसमें तो हर बार अकाउंट बनाना पड़ जाता है। ये मेरा ऑप्स्ट्रा हो गया, मान लो कोई भी XYZ हो गया, मेरा जीमेल से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा ऑप्स्ट्रा हो गया, इस पे लॉगिन हो गया, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना, जो भी आपको ऐड करना है। आप मान लो निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, 27 जनवरी ऐड में मैंने क्लिक किया, वो मेरा ऐड हो गया, ठीक है, वो मेरा यहाँ दिखलाने लगेगा, ओके। अब मुझे ऐड करना है, मान के चलो फ्यूचर से हटा के, अब मुझे ऑप्शन ऐड करना, ऑप्शन में गया मैंने, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैंने ले लिया, मान लो 15,100 ऐड, ठीक है। अब मेरा ये भी ऐड हो गया, ठीक है। अब मेरा दिखाने लगेगा मेरा प्रोबेबिलिटी कितना है, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, सब चीज दिखाने लगेगा, ठीक है। आप लोग ऑप्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो, ओके। ऑप्स्ट्रा में देख लो, समझ लो क्या है, और उसको जाके जरोदा में ऐड करो, मतलब जरोदा लो, फायर्स लो, इसमें लो, उसमें जाके करो एग्जीक्यूट। हाँ, पूछो क्या क्वेश्चन है? अच्छा, जीरोधा में दिया हुआ है स्टेटस बिल क्या? हाँ, जीरोधा में भी है बना हुआ। ये दूसरी जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मनीष भाई, जैसे शेर खान है, फिर ये एलाइज ब्लू, उसमें ये स्ट्रेडल ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमको। क्या नहीं मिल रहा है? ऑप्शन नहीं मिल रहा मतलब ये जो स्ट्रेटेजी करने के जो बोल रहे हो ना, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है।
अरे सब सेंसिबल से कनेक्टेड है, खाली जरोधा का प्लेटफॉर्म नहीं है, जरोधा के साथ मिलके बहुत लोग हैं, तो आप लोग किसी को भी खरीदोगे ना, लगता है आप अपस्टॉक्स जरोधा का के है साथ उसमें। कनेक्ट कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। तो आप लोग को दूसरा प्लेटफॉर्म में नहीं जाना है, ऐसा नहीं एग्जीक्यूट कि कैसे जरोधा में है करेंगे तो ऑर्डर? इसमें नहीं है, इसमें भी अवेलेबल है, इन सब में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सर सेंसिबल सबका है। आप, मैं जरोधा से लॉग इन करता हूँ क्यों? क्योंकि मेरा पैसा इसी से काट के ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि आप ऑप्सा भी यूज करो ना, आप यहाँ पे बनाओ और ऑर्डर जाके खुद मैनुअली मारना सीखो, ऑर्डर जाके ब्रैकेट से मारना मत सीखो, मैनुअली मारना सीखो ऑर्डर जाके। ठीक है, बास्केट से, सॉरी। ओके, सर वही क्वेश्चन है, हम्म, अगर फ्यूचर अगर अपन पहले लेते हैं तो हाँ। जो मार्जिन दिखा रहा है तो वो मार्जिन का उतना अमाउंट तो लगेगा ही ना सर, क्योंकि दोनों ऑर्डर तो साथ में एग्जीक्यूट फ्यूचर नहीं आपको होंगे ना। पहले लेना ही नहीं है, आपको हमेशा पहले ऑप्शंस लेना है फिर फ्यूचर लेना है। तो सर वो मार्जिन अपने आप जीरो में वो ये हो जाएगा। हाँ, अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, अपने सर आप कम ये हो जाएगा। बाय और सेल दोनों केसों में सेम रहेगा, मतलब पहले ऑप्शन खरीदना है, बाद में फ्यूचर खरीदना है, फिर हाँ, जब हम फिर उसको ऑप्शन खरीदना, अगर आप मान के, एक मिनट मुझे रिपीट कर लेने दो, अगर आपको फ्यूचर बाइंग करना है, ठीक है, उसके लिए भी आपको ऑप्शन खरीदना है, आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर सेल करना है उसके लिए भी आपको खरीदना है, आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। पहले कॉल खरीदेंगे, बाद में फ्यूचर सेल करेंगे। फ्यूचर ठीक है, और जब हमें फ्यूचर, जब हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो पहले फ्यूचर बेचेंगे, हाँ, उसके फिर बाद ऑप्शन। ऑप्शन बेचेंगे। ठीक है, करेक्ट, ठीक ठीक। ओके, चलो गाइस, ये ला मेरे तरफ से क्लियर हुआ, बट ये चीज ट्राई करना गाइस इक्विटी में ही क्लियर कर, इक्विटी में ही यूज करने का। ठीक है, भाई ये वो खाली एक इक्विटी में यूज करना है। ओके, मैनुअली करना है ना, हाँ, कोई ब्रोकर है तो उसमें मैनुअली करना है ना। मैनुअली करना है, फ्री प्लेटफॉर्म यूज कर लो, ऑप्शा ऑप्शा से कर लेना, ऐसा बना लेना स्ट्रैटेजी, फिर मैनुअली वॉच लिस्ट में जाना, ऐड करना, पहले ऑप्शंस बाइंग करना, फिर फ्यूचर बाइंग करना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्यों, मतलब ऑप्शंस में क्यों यूज नहीं करना है? मतलब ये ऑप्शंस में क्यों यूज नहीं करना, मतलब ऑप्शंस नहीं, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्यों क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए आप लोगों के पास है ना दूसरा दूसरा चीज, डायरेक्टली अपन क्यों जाए भाई, किंग से लड़ने, थोड़ा सिपाहियों से लड़ लो ना, तो इनसे लड़कर थोड़ा सीख लो, प्राइस एक्शन जो सीखो उसको यूज कर लो, थोड़ा ट्रेड होल्ड करना सीख लो। जो यार काम करता है, वर्किंग है, उनके लिए तो एकदम बेस्ट है भाई, मैं यही चीज करता हूँ ज्यादातर, अगर मेरे को ट्रैवल करना रहेगा, काम करना रहेगा तब। ठीक है, दिस इज बेस्ट सर, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल दिस इज बेस्ट, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, मान के चलो भाई, कोई कोई कास्ट भी सारा स्टॉक होता है, जैसे टीसीएस वगैरह हो गया, आपको पता है गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, जैसे ही सपोर्ट मिलेगा वहां से वो चढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये बना के रख लो स्ट्रैटेजी। मारुति का काफी अच्छा ट्रेड दिख रहा है, मारुति में बना के रख लो, लॉस होगा तो आपको पता है पहले से, अगर आपको पता रहेगा कि आपका लॉस कितना होगा मैक्सिमम, तो डर लगता है क्या मार्केट में? नहीं लगता है। और प्रॉफिट अनलिमिटेड, प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट को जाने दो जितना जा रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते जाओ। ठीक है, अब एक लास्ट नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक आइडिया दे देता हूँ, काम अब आप लोगों को करना है। ठीक है, एक डाउट था हाँ सर, अभी इसमें अपन हेजिंग में स्टॉप लॉस कैसे कर सकते हैं सर? मतलब हेजिंग में स्टॉप लॉस आपको मार्केट में रखना है। ठीक है, आपने देखा कि भाई, मान के चलो मैंने देखा कि टाटा स्टील ऊपर जा रहा, ठीक है, मान लो मेरा पहला स्टॉप लॉस था 1137 पे। ठीक है, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, एक मिनट। स्पॉट चार्ट में चलेंगे ना सर? स्पॉट चार्ट को देखते रहो ना, स्पॉट चार्ट को आइडेंटिफाई करते रहो। मान लो कि आपका पोजीशन चल रहा है 1135 पे, आपने एंट्री किया, ठीक है, प्राइस बढ़ के 1150 हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया 1135, प्राइस बढ़ के हो गया 1400, अब आपका स्टॉप लॉस आ गया 1200 पे। अगर प्राइस गिर रहा है वापस से और 1200 को जैसी कोई भी कैंडल क्रॉस कर रहा है, एग्जिट कर दो पोजीशन से। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके गैस, पसंद आया ना? किसी को ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं लगा आज के दिन पे? नहीं सर, नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ भाई, आज का दिन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ओके, सर अगर आप एक बार वो वीडियो बना दोगे ना, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, अगर आप नेक्स्ट टाइम ठीक है, मैं वो भी बना दूंगा, वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है सर, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा न्यू कमर्स के लिए। 1 मिनट मेरे को टाइम दे दो गाइस ना, 1 मिनट। लास्ट क्लास है आज। 1 मिनट भाई टाइम दे दो, मैं सब कुछ बोलता हूँ, 1 मिनट ना।
सॉरी गाइस, खत्म नहीं हुआ भाई, अभी क्लास चल रहा ना। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। सर मैं बोल रहा था कि अगर आप वो वैसा ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे नेक्स्ट टाइम जीरो जरूर भाई, आप तो बस ऑर्डर करो, मैं करके बता दूंगा आप लोगों को, जो हेल्प चाहिए कर सर। आप एक वीडियो अगर बना दोगे ना सर तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो सर। चलो चलो मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ यार, पर हो नहीं पाता यार पॉसिबल, क्योंकि मेरे फुल टाइम वाला स्टूडेंट बहुत खच्चर है भाई, वो लोग छोड़ते ही नहीं, वो लोग लाइव मार्केट में हर दिन जुड़े रहते हैं साथ में। नहीं तो मैं सोच रहा था कि एक दिन लाइव मार्केट प्लान करूँ आप लोगों के साथ में। सर कोई एक लाइव मार्केट ट्रेड प्लान हो सकती है क्या, मतलब? वही मैं सोच रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ अजय भाई, मैंने आपको दिखलाऊंगा एक रिकॉर्डिंग, मेरे स्टूडेंट जुड़े रहते हैं यार, सुबह से अपन जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो उसी में टाइम निकल जाता है बहुत ज्यादा देर देर तक, इसी के लिए। चलो अभी अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो स्ट्रैटेजी हो गया फ्यूचर वाला, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बिगिनर हो भाई इसको भगवान मान लो इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रैटेजी आता है, एक जो वन ऑफ द फेमस स्ट्रैटेजी है, मेक और ब्रेक स्ट्रैटेजी, जिसको अपन बोलते हैं हीरो जीरो स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये अपन आजमाते हैं एक्सपायरी के दिन पे, ओके, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी का बात करते हैं, ओके। पहले क्वेश्चन का जवाब देते जाना ना। मान लो एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे, चलो व्हाइट दिया हुआ है तो अपन को ड्रॉ करने में इजी होगा। मान लो एक्सपायरी का दिन है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड, मान के चलो 1 बजे से 2 बजे के बीच प्राइस कंसोलिडेट कर रहा, ठीक है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो उसका ब्रेक का चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। या तो अपसाइड ब्रेक का चांसेस ज्यादा है, या तो डाउनसाइड ब्रेक का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। किसी भी तरफ अगर ब्रेक किसी भी तरफ ब्रेक देगा तो बोला जा सकता है सर 100-200 पॉइंट का मोमेंटम कर देगा, कंसोलिडेशन के बाद कर देगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो अपन कॉल ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस साइड नीचे जाएगा तो पुट ले सकते हैं, पुट बाय कर। और एक्सपायरी के दिन 2 बजे आउट ऑफ द मनी का दाम कितना होता है आपके अकॉर्डिंग, देखते हैं। 10 रुपए होता है या फिर 15 रुपया होता है आउट ऑफ द मनी का दाम, 20 रुपया, ठीक है। 10-15 रुपया होता है, ओके। ये स्ट्रेटजी में अपन क्या करते हैं गाइस, देखना आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सर ये चीज किया जा सकता है, ठीक है। मान लो मैंने एक लॉट कॉल का ले लिया, ठीक है, 10 रुपए का भाव पे, किसी की तरफ से शोर आ रहा देख लो, ठीक है। 10 रुपए का भाव पे मैंने एक लॉट कॉल का ले लिया, ठीक है। पर्टिकुलरली सिमिलरली मैंने पुट भी ले लिया, मान के चलो 12 रुपए के भाव पे, ओके। अपन निफ्टी का बात कर रहे हैं, कितना पैसा लगा जोड़ लो, नहीं टोटल कितना पैसा लगा मैं जोड़ लेता हूँ, 1100 रुपया लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया, अब एक ही बार मार्केट अपसाइड ब्रेक दे दिया, तेजी से अपसाइड बढ़ गया, अचानक से मार्केट झटके में 200 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। बढ़ता है, आप लोग देखोगे लास्ट टाइम में काफी बार काफी अलग मार्केट बढ़ जाता है, बढ़ता है, ठीक है। अब मार्केट बढ़ गया, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो कौन जीरो होगा, पुट मान लो जीरो हो गया, ठीक है। तो कॉल क्या पता भाई बढ़ के 100 रुपए भी चल जा सकता है, 1000 रुपए भी जा सकता है, कोई लिमिट है क्या, नहीं है। अब कॉल बढ़ गया, ठीक है, आपने 12 रुपए दाव पे लगाया और कॉल बढ़ गया, और कॉल मान के चलो 100 रुपए बढ़ गया, 80 रुपए का पॉइंट का आपको गेन मिल गया, 80 रुपए 80 पॉइंट का गेन, ठीक है। ये जैकपॉट स्ट्रैटेजी होता है गाइस। इसमें क्या होता है ना, मान के चलो आप कॉल और पुट दोनों को बाइंग करके चल रहे, एक जीरो होता है और एक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। एक मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, 100 रुपए का ना कॉल बढ़ के हम लोगों का अराउंड 460 रुपए तक चले गया था, ठीक है। और उस दिन 18 रुपए का पुट था और पुट गिर के जीरो हो गया था, 460 चले गया था, पर लॉट भी जोड़ लो 300 प्लस पॉइंट का, 300 तो काफी कम हो गया, अराउंड 400 से ज्यादा पॉइंट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये हीरो जीरो स्ट्रैटेजी होता है। एक लॉट में इस स्ट्रैटेजी में दम रहता है कि आपको कंटिन्यूअसली ये स्ट्रैटेजी बहुत लॉस देता है। तो कॉल और पुट सर सेम स्ट्राइक प्राइस का खरीदेंगे क्या, कॉल और पुट दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस का? मैं अभी तो वो बताया ही नहीं हूं ना, मैं अभी वो बताऊंगा। अच्छा। अभी देखो, अभी खाली लॉजिक देखते जाओ, लॉजिक समझ में आ जाए फिर मैं बताऊंगा क्या क्या कंडीशन। अभी लॉजिक वाइज देखोगे गाइस, खुद सोचना, ये स्ट्रैटेजी आपको मान लो मार्केट कितना दिन साइडवेज रहेगा, एक दिन एक एक्सपायरी रहेगा, 2 एक्सपायरी रहेगा, 3 एक्सपायरी रहेगा, बट कोई एक एक्सपायरी पे अगर ये स्ट्रैटेजी चल गया, आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, लॉस कितना हो रहा है, 1000-1200 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब एक बार चल गया आपको मोटा पैसा देके जाता है। और जैसे कि जब ये स्ट्रैटेजी पहला बार मैंने रील्स में डाला था ना, और वो कंटिन्यूअसली 2-3 वीक चल गया था वो स्ट्रैटेजी, आप ही में से कोई ग्रुप में होगा उसको पता होगा, ठीक है। और कंटिन्यूअसली 2-3 बार चल गया तो मोटा पैसा आ जाता है भाई, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी में काम कैसे करते हैं, ओके। इस स्ट्रैटेजी में अभी मैं आपको फ्राइडे में ऐड करके दिखला नहीं सकता हूं क्योंकि ये स्ट्रैटेजी थर्सडे वाला है,
थर्सडे को ये स्ट्रेटजी में अपन काम करते हैं, 1:30 के बाद मूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 1:30 के बाद मूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट या कंडीशन को देखते हुए, ओके। 1:30 के बाद अपन ऑर्डर का एग्जीक्यूट करने का करते हैं, 1:30 से 2 बजे तक या फिर 2:30 तक करते हैं, 2:15 तक, 2:30 तक जाते भी नहीं है। 1:30 से लेके 2:15 के बीच में अपन ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मान लो 35,000 का बैंक निफ्टी चल रहा है, इसके लिए ओटीएम क्या हुआ, कॉल साइड 200 पॉइंट ऊपर, क्या हुआ कॉल साइड 35,200 हुआ, ठीक है। आपको काम करना है 35,200 या फिर 35,100 वाले कॉल पे, ठीक है। और इसके लिए पुट साइड क्या हुआ ओटीएम 34,800, ठीक है। 34,800 हो गया, 34,800 का आपको पुट बाइंग कर लेना है, ठीक है। और आपको छोड़ देना है, ओके। छोड़ दो, 3 बजे तक देख लो कैसा क्या हुआ, अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। एकदम इतना सिंपल है, ओके। ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी गाइस बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है, सस्ता सस्ता अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। जैसे देखो ये सेंसिबल में अगर आप जाओगे, मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ, ठीक है। अपन बुलिश स्ट्रैटेजी पे क्लिक करते हैं, मैंने एक देखना पोस्ट भी डाला, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। उस पे क्लिक करेंगे, इस पे अपन क्या करते हैं, इस पे अपना देख लो प्रॉफिट भी अपना वही रहता है, लॉस भी वही रहता है, बट इसमें अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक रहता है, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रहता है, 25,000 22,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, ओके। इसमें अपना प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर बढ़ेगा तो कौन प्रॉफिट देके जाएगा अपने को, कॉल साइड, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है मार्केट साइडवेज जाता है तो पुट अपने मतलब जो कॉल सेल किया गया है वो अपने को बचा लेता है। ये सब अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बता रहे हो, भाई ये सब स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सेंसिबल यूज करोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे हर स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैं फ्री में भी आने वाले टाइम में डाल दूंगा, बट आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ भाई अपन गिग्स के कारण स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, मल्टीपल वे में काम कर सकते हैं, ओके। तो ये सब चीज पे काम करना स्टार्ट करना, ओके। आज से ऑप्शंस में इन सब चीजों पे काम करना स्टार्ट करना, नेकेड में जंप मत करना। नेकेड में आप लोग जंप कर करके देख चुके हो, नहीं होता है फायदा, होता है क्या, एक दिन होता है, 2 दिन होता है भाई, फिर नुकसान देके जाता है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मैं आपको एक चीज भी दिखलाता हूँ यहाँ पे, ये वाला स्ट्रेटजी शायद आप रील्स में डाले है ना? हाँ रील्स में भी डाला हो। बटरफ्लाई नहीं, ये दूसरा स्ट्रैटेजी का बात कर रहा है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है यार, आयरन कॉन्डोर हो गया, ठीक है। स्ट्रैडल और वो कैसा रहता है सर? स्ट्रैडल वगैरह यार देखो, मैं स्ट्रैडल वगैरह यूज नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं भाई ऑप्शन बायर हूँ, तो मेरे साथ एडवांटेज क्या है, मैं मार्केट का डायरेक्शन पता लगा पाता हूँ, ठीक है। और रेंज बाउंडेड मार्केट में मैं काम ही नहीं करता हूँ, मैं मार्केट का डायरेक्शन पता लगा पाता हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। रेंज बाउंडेड भी रहता है ना, तो मैं देखता हूँ कि एक रेंज से दूसरा रेंज जा रहा है तो वहां पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो स्ट्रैडल वगैरह मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे 10 ऑर्डर मारने का नहीं रहता है, मैं एक ऑर्डर को लेकर उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ये मेरा स्टाइल है भाई, अलग है थोड़ा, बट ये मेरा स्टाइल है, ऐसा है, ठीक है। अभी अपन क्या देख रहे थे, हाँ फायर्स देख रहा था। जैसे देखो अभी मैं बताता हूँ कि छोटा अकाउंट को ग्रो कैसा किया जाता है, ठीक है। एक मिनट यार, स्क्रीन फॉर्ज करने दो, इसमें प्ले होता है पासवर्ड। पता चला भाई आप लोग विड्रॉल वगैरह मार दिए थे, मुझे पता नहीं था भाई कि प्ले होता है। आप ही में से ग्रुप में से बता दिया था एक जन कि सर पासवर्ड चेंज कर लेना, आपने लाइव में एक दिन मैंने दिखला दिया था इसी के लिए। हाँ देखो, ठीक है, लास्ट देख लो यार, लास्ट मैंने ये देखो ऑप्शंस में अपन ने काम किया था लास्ट, ठीक है। ये देखो ट्रेड देखो भाई, एक लॉट पे कितना, 2 लॉट लिया गया है, कितना पॉइंट कैप्चर किया है 2 लॉट में, देखो। मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया मनीष भाई कि ट्रेडिंग में ये जो कॉल ऑप्शन होता है ना उसका भी चार्ट आता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। नहीं ट्रेडिंग में नहीं आता। फायर्स के अंदर ये दे रहे, फायर्स बहुत अच्छा अकाउंट है यार, फायर्स का मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोगों को लिंक भी भेजा था, खुलवा सकते हो, बहुत मजा आता है यार इसमें ट्रेड करने में, ठीक है। थोड़ा लगता है कि यार नहीं पता क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा फील आने लगता है इसके अंदर। अभी देखो सर एल्गो ट्रेड क्या होता है? अरे लड़ कौन भाई, इतना जोर से कौन डांट दिया भाई सबको? आवाज नहीं आया भाई आपका, आपको ज्यादा ही जोर से बोल दिया, ठीक है। अभी छोड़ो गाइस, ये चीज पे कंसंट्रेट करो थोड़ा, ठीक है। अभी देखो कितना पॉइंट कैप्चर किया गया गाइस यहाँ पे, देखो 640 में लिया गया था, 750 में बेचा गया। हाई देखो कितना का लगा के आया, 843 का हाई लगा के आया, देख लो यहाँ पे दिखा भी है आपको, ठीक है। कितना पॉइंट मिला, अराउंड 200 पॉइंट मिला,
ठीक है, पर लॉट 5,000 रुपए, 2 लॉट में 10,000 रुपए का प्रॉफिट। बड़ा प्रॉफिट है कि छोटा प्रॉफिट है, सच बताना। बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है भाई, 100 पॉइंट ऊपर चले जाता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बोला। बट मैंने यार देखो चाहता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता, नहीं, अपन स्टूडेंट्स के साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे, ये सब मार्क दिख रहा है, ये सब अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे थे कि भाई ऑप्शन पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होगा, अपन बैठ के देख कैसे सकते। नहीं तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी यही दिक्कत था उनके साथ कि भाई वो ऑप्शन में घुसते जैसे 100 पॉइंट का मोमेंटम है, डर के हक भगा के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। नहीं, अपन कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जेन्युइन वे में कैसे ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फंड में देखो कोर्स की स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा 1 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी देखो फंड कितना चल रहा है, 182 चल रहा है, अभी ये 5,500 ऐड होगा, 190 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 190 कितना ट्रेडिंग डेज में हुआ, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न, 90% रिटर्न कितना दिन में हुआ, मात्र 20 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। ठीक है, ये चीज होता है गाइस। और अब एक लॉजिक लगाओ, 1 लाख से स्टार्ट किया गया था, अब 2 लाख के आसपास हो गया है। अब मेरे साथ क्या कर सकता हूं मैंने ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया था, अब मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता हूं। ठीक है, अब क्या रहता है, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करते रहता हूं। अभी लेटेस्ट में मैंने जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, उस दिन मैंने बस 1 लॉट सेल कर दिया था, 1 ही लॉट सेल कर सकता हूं। बट मैं ट्रेडर हूं भाई, तो मैं बायर हूं, तो मेरे साथ क्या एडवांटेज है, मैंने 1 लॉट सेल किया था 135 के भाव पे, ठीक है, और वो एंड तक गया, 0 हो गया, तो मुझे 135 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, वो मेरे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अब मैं सेलिंग भी कर सकता हूं, सेलिंग में भी 3-4 हजार रुपए मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, अब क्या है भाई, ये अकाउंट को अपन धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो करें ना, मैं इससे भी पैसा निकालूंगा ना डालूंगा, अभी अपन इसको ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को भी क्योंकि देखो भाई मैं बताता हूं क्यों अपन छोटा छोटा ग्रो करने का प्लान करें, क्योंकि आगे चल के पढ़ाऊंगा, आगे चल के बुक वगैरह लिखूंगा, तो 10 लाख लगा के मैं अगर 140 पॉइंट कैप्चर कर लेता, मान के चलो अपन 5,000 क्वांटिटी लेते और 140 पॉइंट कैप्चर करते, बहुत अच्छा देखने में लगता कि भाई अच्छा खासा भाई प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 5-6 लाख का इजी प्रॉफिट दिखते रहता, वो में मजा नहीं आता है। छोटा क्वांटिटी रहे, छोटा प्रॉफिट रहे, सिखाने में भी मजा आता है और देखने में भी मजा आता है। ठीक है, इन सब चीजों को अपन आगे चल के आपको भी प्रैक्टिस करना है। ओके, अतुल पूछो क्या क्वेश्चन है, हैंड रेज किए हुए हो अभी भी। मनीष भाई हाँ पूछो, तेज भाई पूछिए, सर पूछिए क्या क्वेश्चन है। मनीष भाई, इसमें जो फायर्स में ना, इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, थोड़ा प्लीज बताओगे। इसमें मेरे को स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा, मैंने उसमें केयर सेंटर पे भी 2-3 बार बात किया तो कुछ समझ में नहीं आया। आपका स्टॉप लॉस इसमें ये लगाना रहता है, SL लगता है। ठीक है, SL पे जाना रहता है। ठीक है, SL पे जाओगे वहां पे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ। हाँ, जो मैंने SL वाला भाई ऑप्शन ही नहीं आता है इसमें, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। क्योंकि अभी तो जैसे मान के चलो, ये देखो ना, SL वाला ऑर्डर क्यों नहीं आएगा भाई, मान लो कि मैं बाइंग पे भी जा रहा हूँ, ये आ रहा लिमिट ऑर्डर आ रहा है, देखो स्टॉप आ रहा है, स्टॉप ये मार्केट हो गया, ये हमारा लिमिट हो गया, ये होता है हमारा SL ऑर्डर। भाई ये तो ऑर्डर लगने के बाद में जब हम वो करते हैं ना, इसको पोजीशन से काटते हैं, तब उस टाइम में नहीं आता ना। ऑर्डर लगने के बाद नहीं आता है मतलब, जैसे हमने ऑर्डर लगाया, कोई भी 1 लॉट लिया, वो एग्जीक्यूट हो गया हमारा, अब हम उसमें स्टॉप लॉस कहाँ से लगाएंगे? ट्रेल करने की बात कर रहे हैं। मैं तो लगाता हूँ, अभी तो मैं ऑर्डर नहीं दिखला सकता हूँ आपको ना। हाँ, अभी तो नहीं होगा, लेकिन अगर चलो वीडियो डालना आप, मैं वो देख, उसमें देख लो। ठीक है, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना उसमें। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू भाई। ओके, हाँ अतुल क्या क्वेश्चन, किसका हैंड रेज, जिसका क्वेश्चन नहीं, वो अपना हैंड डाउन कर लो गाइस प्लीज भाई। और एक ट्रेलिंग कैसे करके जाएंगे, क्या कैसे करते हुए जाएंगे? ट्रेलिंग मैंने स्विंग्स का पढ़ाया था ना आप लोगों को स्टार्टिंग क्लास में। ठीक है, हाँ। आपको स्पॉट चार्ट, और आप जब अच्छा स्ट्राइक प्राइस का चार्ट लोगे ना, स्पॉट चार्ट और अच्छा स्ट्राइक प्राइस का चार्ट सेम बाय सेम चलता है, तो आपको दोनों को एक बार साइड बाय साइड देखना रहता है और उसके अकॉर्डिंग प्राइस को ट्रेल करना रहता है। तो ऑर्डर हम एग्जिट हमारा प्लेस होने के बाद ऐसे करते जाएंगे ना? हाँ, ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है, ऑर्डर लगने के बाद आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जब आपका प्राइस मान के चलो 50-60 पॉइंट मूव कर गया आपके टारगेट से, ठीक है, आपके एंट्री से, ठीक है, तब आपको स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर देना है कि अब मार्केट आपका लॉस ना ले जा पाए। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से लेना चाहिए। हाँ, 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से लेना है अगर ऑप्शंस में कर रहे हो तो। ठीक है मनीष भैया, हाँ अविनाश, अभी जैसे बजट आ रहा है 1 फरवरी को, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जैसे उसने एक स्ट्रेटेजी बताया था, क्योंकि बजट वाले दिन या नेक्स्ट डे बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है। तो उसने बोला था कि एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाय कर लो प्रीवियस डे पे 3:30 से पहले, लाइक 3 बजे के आसपास बाय कर लो। तो वो सही स्ट्रेटेजी है कि लाइक नेक्स्ट डे बहुत बड़ा काम करता है भाई। देखो मैं ये नहीं झूठ बोलूंगा, काम नहीं करता है, काम करता है, ठीक है, बट मैंने यार नहीं पता क्यों मेरा बचपन से आदत है, मैं ऐसा ब्लाइंड गेम खेल ही नहीं पाता हूँ।
कि नेक्स्ट दिन मार्केट कहीं पे भी जाएगा। आपका क्या उम्मीद है? कहीं पे भी जाएगा, ठीक है। मैं इससे अच्छा वेट करता हूँ, मैं भले बजट के दिन में ट्रेड ना करूँ चलेगा, बट मैं वेट करता हूँ, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, मार्केट को समझ लेता हूँ, ठीक है। बजट का इम्पैक्ट अपने को 12 बजे के बाद दिखना स्टार्ट होता है, तब मैं 12 बजे के बाद थोड़ा लगाना पसंद करता हूँ। क्योंकि मैंने फिर बैक टेस्ट भी देखा, हर एक बजट का सेशन देखा, तो काम करता है, वो तो मैं बोल रहा हूँ ब्रदर, वो परफेक्टली काम करता है, बट कई बार काम नहीं भी करता है, ठीक है। बट मैं थोड़ा ऐसा नहीं करता हूँ कि एक दिन पहले लेके चल लूं, मैं थोड़ा बजट का दिन में थोड़ा मार्केट को एनालाइज करने का ट्राई करता हूँ, तब करता हूँ, ठीक है। ऐसा करे करता हूँ, ब्लाइंडली नहीं खेल लेता है, ठीक है। या और फायर्स में अलर्ट लगा देते, अलर्ट लगा के बता देते। फायर्स में अलर्ट लगता है क्या? फायर्स का तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ट्रेडिंग व्यू है ना। लगता है हाँ, मतलब ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू में तो बहुत इजी है यार, फायर्स में देख लेता हूँ लगता है कि नहीं। हेलो, नहीं फायर्स में अलर्ट नहीं लगता, ऑप्शन लगाना पड़ता। अच्छा नहीं लगता। ओके भैया, सर एसएल और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं? लगा सकते हो। कैसे? वो नहीं जमता, एसएल जमता है या तो टारगेट जमता है? पैसा नहीं होगा ना, आप पूरा पैसा यूज कर लेते हो ना एक साथ किसी के लिए। नहीं, अकाउंट ऑप्शन ही में नहीं पैसा भी आता रखना उसमें। पड़ता है। ओके, नहीं उसमें ऑप्शन नहीं दिखता है तो। आवाज नहीं आ रहा है बीच में, आपका आवाज कट जा रहा है। ब्रैकेट ऑर्डर में भैया हो जाएगा ना, ब्रैकेट ऑर्डर में। ब्रैकेट ऑर्डर मत लगा यार, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ये सब ऑर्डर पसंद नहीं आता अपने पे, इन सब पे काम मत करना, ठीक है। नॉर्मल लिमिट ऑर्डर पे काम करो और मैनुअली लगाया करो, ठीक है। मुझे पसंद नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और क्लासेस है ना कि आज लास्ट है? राहुल अपने तरफ से माइक ऑफ कर लो भाई, बहुत शोर आ रहा है राहुल। सर और है क्लासेस के? एक मिनट राहुल को बोल लेना दो, उसका शोर खत्म हो जाने दो। राहुल बोलो क्या बोल रहे थे भाई आप? भैया मैंने फायर्स में मैंने ट्रेड लिया था एक्सिस बैंक का। हाँ, लेकिन वो तो उसमें क्या भाई भैया, उसमें सौदा काट रहा था तो बार बार इसमें रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था बार बार। आपका कोई ऑर्डर ओपन होगा पहले से, इसी के लिए रिजेक्शन आता है। मेरा कोई ऑर्डर ओपन नहीं था, खाली एक एक्सिस बैंक का लिया था मैंने, बाय किया था, लेकिन वो नीचे आ रहा था 801 में मैंने बाय कर लिया था गलती से। तो वो नीचे आ रहा, तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, तो मैंने पहले ही सोचा था कि पहले ही काट दूं सौदा। तो बार बार रिजेक्शन बता रहा है, वो रिफ्रेश करने का हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें फायर में? नहीं पता भाई मेरे साथ, भाई मैं किसी को सबको क्लियर कर देता हूँ भाई, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फायर से मुझे नहीं मिलता है कुछ। नहीं क्यों पता है क्या सर? पता है मुझे, जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, आपने उधर लगाया था ना, तो जब तक वो स्टॉप लॉस नहीं हटाते तब तक हम डायरेक्ट एग्जिट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप कवर ऑर्डर लिए होगे, कवर ऑर्डर में आपका एसएल लगा होगा, आपको एसएल पे ही जाके एग्जिट करना होता है। नहीं कवर ऑर्डर नहीं लिया, लिमिट ऑर्डर लिया था मैंने, मार्केट ऑर्डर पे लिया था। तो आपने एसएल लगा लिया होगा, तो आपने इसी के लिए तो ऐसा आपको लगाया वहां था। से एग्जिट करना रहता है, आपका फंड क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है सर। और किसी कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे एक चीज जाननी थी सर, कि जैसे ये जो आपने हीरो जीरो वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, इसमें स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट का जो लेना है वो कैसे सर्टेन करेंगे? जो आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा ना, ठीक है, उससे 100-200 पॉइंट ऊपर, उससे 100-200 पॉइंट नीचे, ठीक है। अच्छा, ओके, उस पे काम करना। कॉल और बाई, कॉल और पुट परचेस करना है। ओटीएम पे काम करना है, इसमें इन द मनी पे नहीं काम करना है, इसमें ओटीएम पे काम करना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ मनोज, आपका क्वेश्चन था कि क्लास खत्म नहीं है भाई, फंडामेंटल एनालिसिस बोला था ना मैंने, वो एक दिन पढ़ाऊंगा काफी अच्छा से, तो सैटरडे को है क्लास, ठीक है। भैया अभी तो इंडिकेटर्स और ब्रेकआउट वगैरह का सब आएगा ना, अभी तो वीडियोस आएगा ना, उसका तो पहले बोल रखा था कि उसका वीडियो आएगा। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं वीडियो नहीं भेजूंगा, ऐसा आपको दिक्कत है तो। सारे वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा था भैया, उससे तरह वीडियो बना दीजिएगा। वो मैं भेज दूंगा मत टेंशन लो। देखो यार, मैं अपने तरफ से हमेशा, देखो मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अपने तरफ से हमेशा अपना, आप लोगों को अगर कहीं भी पॉइंट पे लगा क्या कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, आज का क्लास हो चाहे कल का क्लास हो या फिर पुराना कुछ भी हो, मैं अपना दे रहा हूँ ओनली बिकॉज इसी के लिए दे रहा हूँ कि आप में से अगर किसी का भी थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना, तो आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ यार यहाँ से पढ़ा तो बेनिफिट हुआ। ये नहीं कि भाई पढ़ के अगले लोगों के साथ कल को दी चाटे से एक्सपोज का वीडियो बनने लग जाए, ऐसा नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इसी के लिए PNL हो चाहे बात हो, सब चीज करता हूँ, ठीक है। अब बता दो भाई कैसा लगा, पूरा ओवरऑल अच्छा लगा? नहीं मनीष भाई, एलियट वेव थियरी का आइडिया है आपको? किसका थ्योरी का? एलियट वेव थियरी, एलाइट वेव थ्योरी ना, आइडिया है भाई, पर मेरे को मजा नहीं आया था। मेरे को उसका भी आइडिया, और फिर एक तो गैंग वेव थ्योरी भी होता है, उसका भी आइडिया है, पर उतना मजा नहीं आता है मेरे को पता नहीं क्यों अपने ही थ्योरी में मजा आता है, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी वाला थ्योरी का। ऐसा मनीष भाई, ये हीरो स्ट्रेटेजी होती है, उसमें ऑप्शन प्राइस जो होती है वो सेम रहनी होनी चाहिए ना?
क्या 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 विराज? ऑप्शन प्राइस हीरो जीरो स्ट्रेटेजी में नहीं सेम नहीं रखना रहता है। सेम रखोगे तो आपका पैसा ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, लॉस ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और एग्जांपल के तौर पे 100 पॉइंट ऊपर का प्राइस है 20 रुपए और 300 पॉइंट नीचे का प्राइस है 19 रुपए। नहीं, 300 तो डिफरेंस सेम रखना है, डिफरेंस सेम रखना है। डिफरेंस आप सेम 200 पॉइंट का लेके चल रहा है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपका स्ट्रैटेजी अच्छा होता जाएगा ना, तब आप 100 पॉइंट का लेके चलना। ठीक है, ऑप्शन प्राइस के हिसाब से वो 100 पॉइंट नहीं ले सकते ना, अभी सेम प्राइस आने के बाद 100 पॉइंट कवर कर सकता है। हाँ, और किसी को कुछ है गाइस? मनीष भाई। तेज भाई पूछो, पहले क्या पूछ रहे थे? भाई मैंने आपकी ना वो यूट्यूब पे जो वीडियो देखी है ना, जैसा आप मतलब नेक्स्ट दिन के लिए मतलब प्लान को वो करते हो भाई, कैसे कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो मैंने उसमें आपके में एक मतलब सीक्वेंस देखा कि आप सबसे पहले मतलब उस पर एक दिन का लेते हैं, तो उसमें तो इन चीजों को किसी दिन लिखा सकते हो भाई? सबसे पहले आपने मैंने स्टार्टिंग के क्लास में बता दिया था तेज भाई, आप शायद क्लास मिस कर दिए होगे। आपने तो शायद कोई मिस नहीं किया, आप देखना स्टार्टिंग क्लास में मैंने पढ़ा दिया था उसमें भी। ठीक है, स्टार्टिंग क्लास में बताया हुआ, आप एक बार वीडियो देखना, वहां पे आपको मिल जाएगा। कौन से वाले में भाई? अब वो याद नहीं है कौन सा दिन में पढ़ाया था मैंने, पर ऑप्शंस में भी टाइम में मैंने बताया था, और उसके पहले जब प्राइस एक्शन पढ़ाया जाता है बेसिक, उसमें भी पढ़ा दिया था मैंने। ये पहली या दूसरी क्लास में ही है वो, पहली या दूसरी में। चलो ठीक है भाई, मैं उसको जरूर कई सॉल्यूशन मैंने हर्ष आपको दिया था कि 500 और 100 वाला डिफरेंस होता है ना, अच्छा स्ट्राइक प्राइस पे काम किया। सर एक डाउट, एक आपने बोल। हाँ चिन्मय पूछो, क्या डाउट है? हाँ सर, आपने बोला था कि 5 कंफर्मेशंस रहते हैं कोई भी मतलब ट्रेड में इन करने के लिए, तो आपने वो क्या है सर? वो इंडिकेटर वाला वीडियो भेजूंगा ना, तो आपको कंफर्मेशन पता चलेगा उसमें। ओके ठीक है, नहीं पता चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म नहीं हुआ, आप लोग बोल दोगे तो और एक दिन देख लूंगा, नहीं तो और क्लास खत्म होने के बाद भी काफी बार। ऐसे ये जो इंडिकेटर वाला वीडियो है ना, सबसे पहला क्लास का है मेरा, वीक का है। ठीक है, सबसे पहला वीकेंड बैच का है। क्लास खत्म हो गया था, फिर मैंने देखा कि स्टूडेंट लोगों का अब थोड़ा स्टेबल होने लग गया स्टूडेंट, फिर मैंने इंडिकेटर का वीडियो भेजा था, बोला ठीक है, क्योंकि एक साथ ज्यादा भेज देता हूँ ना, एक साथ ज्यादा कर देंगे ना अपन, तो दिमाग में खिचड़ी पक जाता है और फिर उसका कुछ काम ही नहीं आता है। ठीक है, अभी पूछ लो गाइस, किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर जब मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग का रिव्यू होगा, तब कोई ना कोई बीच में क्वेश्चन पूछ लेता है। भैया जैसे ये ब्रेकआउट और जो पैटर्न वैटर्न, ये सबकी वीडियो ही आएगी क्या? ब्रेकआउट से जो आप बताते हैं पढ़ाओगे, पैटर्न से सब वीडियो ही आएगी? ब्रेकआउट्स पैटर्न्स का तो अतुल मैंने ये बताया था कि ब्रेकआउट्स कुछ होता नहीं है, हम लोग को ब्रेकआउट नहीं आइडेंटिफाई करना है, अपने को लेवल्स आइडेंटिफाई करना है। लेवल्स पढ़ाया था ना मैंने कि वो लेवल्स पे क्या कैंडल बन के ब्रेक किया है, तो उस पे क्या काम करना है। अगर ब्रेकआउट्स पूरा काम करता ना तो उसमें मजा नहीं आता, ब्रेकआउट्स अगर काम करता तो हर कोई ट्रेड करता, बट वो ब्रेकआउट हो रहा है तो कौन से लेवल को हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैंने बताया था शिवम, देखना शिवम का शायद क्वेश्चन। हाँ तो वो देखना, ठीक है, एक बार देख लेना गाइस, जो जो चीज आप लोगों को लगे कि हाँ सर ये चीज अपन और थोड़ा देख ले, तो अपन एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे। ठीक है, ओके, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा सोचोगे, ठीक है, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा दिमाग में। ओके, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, बस एक फंडामेंटल क्लास और हो जाएगी ना सर? हाँ, फंडामेंटल एक और होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी क्लास है, क्योंकि यार कमा रहे हो तो उसको बचाने के लिए भी चाहिए ना, कंपनी को स्टडी करना, इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ राहुल, सर ऑप्शन चेन को देख के, एक मिनट राहुल क्या बोले? भैया फायर्स को ओपन करो ना एक वो चार्ट। क्या ओपन करना है बताओ, काम क्या है? भैया मेरे अंदर फायर्स में 10 तारीख का भी कैंडल दिखा रहे हैं। अरे वो ग्लिच होता है भाई, जरोधा में भी दिखा, ग्लिच होता है, उसको ग्लिच बोलते हैं। किसी ने मुझसे और पूछा था, मैंने बोला भी था ग्लिच है। हाँ तो मैंने इसलिए पेमेंट निकाल दिया, मैंने अभी जरोधा में ट्रांसफर कर दिया इसमें। ठीक है, और वो आपका हर ब्रोकर में यही चीज है भाई, ग्लिच। ठीक है, इतना में राहुल डर जाओगे ना, मैं सबको बोल रहा हूँ गाइस, अगर इतना में डरने लग जाओगे ना, कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आप लोग कितना कम कैपिटल आजमा रहे हो, जब बड़ा कैपिटल पे आ जाओगे ना बहुत डर लगेगा। ठीक है, इसी के लिए ओके। ऑप्शन चेन को देख के सर कैसे पता चलेगा? क्या पता चल रहा है रमन ऑप्शन चेन को देख के? सर उसमें कैसे पता चलेगा कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये सब सर नहीं कल मैंने एक्सप्लेन किया था ना भाई, कि अगर लोग है पुट कॉल तरफ लोग है 40 लाख लोग, वो अगर वहां से क्वांटिटी उनका घटने लग गया है तो वो कहाँ जा रहे हैं वो देखो, वो नीचे जा रहे कि वो बगल में जा रहे। कल वाला वीडियो देखना, यूट्यूब पे डाल दिया गया, उसमें पता चल जाएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। यस सर, लेकिन इन सब का मीनिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग और ये शॉर्ट कवरिंग, इन सब का जानो ना मीनिंग क्या करोगे जान के, ये जान लो ना कि यहाँ से लोग भाग रहे, वहां पे लोग जा रहे। मैं तो बोलता हूँ भाई मुझे मीनिंग नहीं पता, मैं तो खुद बोल देता हूँ। ठीक है, मीनिंग जाने क्या करोगे, सुनने में फैंसी लगता है, फैंसी चीज क्या कर लोगे जान के। अभी जो मैंने आपको बताया
कहीं और किसी से पढ़ोगे तो वो बोल देगा स्प्रेड है, ठीक है। अपन मान के चलो अपन को पता ही नहीं है भाई, अपन बच्चे हैं भाई, अपने को पता है कि भाई ये स्ट्रेटेजी होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सर 3 इडियट वाली बात। हाँ भाई, लॉजिक पे लॉजिक, कंसंट्रेशन लॉजिक पे, ठीक है। और किसी कुछ क्वेश्चन, एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है भाई? एल्गो ट्रेडिंग वही कि यार मेरा अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एल्गो ट्रेडिंग पे ही है यार। मतलब बेसिकली आप सिस्टम को प्रोग्राम करते हो कि आपके बिहाफ में ट्रेड करे, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है गाइस? फाइनल कर दो भाई, क्वेश्चन नहीं है तो, नहीं तो क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ वे नहीं है साइकोलॉजी बुक, क्या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए बेस बुक से नहीं होता है साइकोलॉजी डेवलप भाई, ठीक है। जैसे होता है ना कि खेती बाड़ी आप पढ़ लो, कितना भी खेत में उतरना पड़ता है खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है। पबजी में कितना ही बंदूक चला लो, रियल बंदूक मिलते हैं, हक्का वक्का गोल हो जाता है, तो सेम मार्केट का है, ठीक है। सेम साइकोलॉजी मार्केट में ही आके डेवलप होता है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना बुक पढ़ के डेवलप हो जाएगा, भाई वो भी बेवकूफ है, वो आपको भी बेवकूफ बना रहे। बुक पढ़ के नहीं होता है कभी साइकोलॉजी डेवलप। आपके हिसाब से एक लाइन में साइकोलॉजी क्या होगा? एक लाइन में मेरे हिसाब से एक लाइन में अगर साइकोलॉजी वो होगा ना, जब आप ट्रेड ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता है प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। आप होल्ड करके चल सकते हो ट्रेड को, आप देख सकते हो कि हाँ भाई आज ट्रेड चल रहा है, तो अगर मेरा लॉस होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ट्रेड लेने के बाद जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, वो जिस दिन नहीं बढ़ेगा समझ लेना साइकोलॉजी बन गया। मार्केट का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, स्टार्टिंग में आप मार्केट को रिस्पेक्ट करो, 1 या 2 साल बाद मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। आज के टाइम में अगर मेरा लेवल इतना परफेक्टली वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आज ही का दिन में वर्क करने लग गया, भाई बहुत टाइम मैंने दिया तब इतना परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। फुल टाइम कोर्स के लिए मूविंग एवरेज देना पड़ता है। हेलो 1 मिनट एक करके, क्या कोई कुछ पूछ रहा था? अजय क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि फुल टाइम कोर्स के लिए कितना टाइम देना पड़ता है पर डे बेसिस पे? फुल टाइम कोर्स के लिए भाई मुझे आपका 90 दिन चाहिए रहता है, ठीक है। बट आप में से मान लो काफी लोग ऐसे होते हैं भाई, देखो मैं तो मानता हूं मैं कमजोर स्टूडेंट हूं, ठीक है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो 90 दिन में नहीं बन पाते अच्छा ट्रेडर, ठीक है। उनको उसके बाद भी मेरा जरूरत रहता है। तो आप जब तक से एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाते हो, अपन हाथ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। काफी लोग ऐसा होता है कि जो भाई पूरा 90 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, काफी लोग ऐसा होता है कि जो 90 दिन बाद भी उनका हो नहीं पाता है, वो मार्केट में थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि सर मुझे एक इंडिविजुअल दे दो, वीक में अपन बात करते हैं, हर वीक में 1-2 दिन उनको जरूरत रहता है तो बात करते हैं, चीजों को देखते हैं ऐसा, ठीक है। पर दिन का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, ओके। पर दिन में एक लिंक भेज देता हूं, ठीक है, मॉर्निंग में भेज देता हूं, ओके। वो अपना रहता है 10:30 से 11 बजे तक वैलिड, ओके, कि आप ज्वाइन करो, मैं जो ट्रेड ले रहा हूं अपन उस पर डिस्कस करते हैं, ओके। दूसरा एक रहता है कि नाइट में कुछ भी हो जाए, ओके, नाइट में हमारा क्लासेस लगेगा, ओके, जिसमें अपन मार्केट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा लर्निंग रहेगा, 1 वीक लर्निंग, फिर 1 वीक मार्केट में वो चीज को देखेंगे, फिर लर्निंग, फिर मार्केट में। अब मान लो जब मार्केट फॉल कर रहा था, मैंने फुल टाइम कोर्स के स्टूडेंट के साथ अपन ने बैठ के डिस्कस किया कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स पे अपन पैसा डाल सकते हैं। फॉलिंग मार्केट में टेक महिंद्रा मैंने दिया था, ऑल टाइम हाई लगाया ना भाई, 1300 से बढ़ के वो 1800 का हाई लगा के आया, ठीक है। एफिल दिया गया 1080 पे, आज का टाइम में देख लो एफिल 1300 पार करके आ गया, अभी भी 1300 के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये सब चीज होता है थोड़ा बेनिफिट, क्योंकि मुझे भी मजा आता है भाई कि अगर लोग ज्यादा रहते हैं ना, 10-15 लोग अपन रहते हैं, मिलकर चीजों को डिस्कस करते हैं ना, तो बहुत चीज निकल के आ पाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है वहां पे, बस, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मनीष सर। हाँ राहुल पूछो, एक एक करके। राहुल भैया जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, हाँ, तो उसका नेक लाइन जैसे ब्रेक कर देगा तो उसको अपने को जैसे शॉर्ट करता है डायरेक्ट, क्या 15 मिनट की कैंडल इंतजार करना पड़ेगा मुझे? देखो कोई पैटर्न का तो बात ही मत करो, ठीक है। अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, ओके, कोई लेवल कोई पैटर्न आके ब्रेक हो रहा है, तो आपको केवल पैटर्न का ब्रेक पे ट्रेड नहीं लेना, आपको देखना है कि वो कैंडल क्या बना, और आपको खुद डिसाइड करना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा। अगर बेयरिश ट्रेंड में ही मार्केट हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेक किया है तो आप डायरेक्टली भी जंप कर सकते हो, बट अगर बुलिश मार्केट है वो ब्रेक किया है तो आपको दूसरा कंफर्मेशन भी चाहिए। ऐसा मल्टीपल चीजों को लेके चलना पड़ता है ब्रदर, ठीक है। एक चीज से आप नहीं कभी कंफर्म कर सकते हो, ओके। बंद करो राहुल अब माइक, अब कौन पूछो? मनीष सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मनीष सर, आपने जो अभी हेजिंग सीखा है ना, उसने अपने बोला कि वो फ्यूचर में ऑप्शन चार्ट देख के फ्यूचर में पहले बाई करना है, तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बाई करना है, फिर ऑप्शन में जाके पुट खरीदना है, ठीक है। तो इस केस में कौन सा चार्ट देखना है? फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ट ही देखना है ना, क्योंकि इक्विटी के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन का थोड़ा डिफरेंस रहता है। मुझे फॉलो कौन सा चार्ट करना है? देखो आपको प्लानिंग जितना भी करना है ना, पूरा प्लानिंग आपका किस में होगा? स्पॉट चार्ट में होगा, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त आप चाहो तो फ्यूचर देख सकते हो, बट बिगिनर हो ना, ठीक है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। बिगिनर का ध्यान एक जगह होना चाहिए, आपको खाली स्पॉट चार्ट को देख के अपना पूरा डिसीजन लेना है,
ठीक है। स्पॉट चार्ट मतलब एक्चुअल चार्ट जो है, एक्चुअल चार्ट जो उसका माई बाप चार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरेंट चार्ट, उस पे। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का चार्ट नहीं। ओके नहीं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का चार्ट नहीं, ठीक है। ऑप्शंस का चार्ट पे तो भाई बिगिनर्स गलती से भी जंप मत करना, बर्बाद हो जाओगे, कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। स्पॉट चार्ट पे काम करो, धीरे धीरे स्पॉट चार्ट का आइडिया लो, तब जाके काम करो। देखो बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़ा ज्यादा मैनिपुलेटिव है, इसी के लिए मैंने आपको डायरेक्टली उस पर ट्रेड करने के लिए नहीं बोला। पहले इक्विटी पे जाओ, फिर फ्यूचर हेज करो इक्विटी के ऑप्शंस में, ठीक है। इक्विटी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो हेजिंग बताया ना वो करो, इन दोनों में एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे तो एक मोटा पैसा बन जाएगा। फिर ऑप्शन बाइंग में आओ, ठीक है, फिर वहां से एक पैसा इकट्ठा करो, फिर सेलिंग पे आओ और फिर कंटिन्यू करो, ऐसा होता है, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट होता है, इसको फॉलो करना रहता है, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? थैंक यू। क्लास ओवर हो गया, ये अभी का ये ओवर हो गया। अभी मुझे ये बता दो गाइस, पसंद आया सबको? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप क्वेश्चन मत पूछना, अब ये बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई डाउट तो नहीं क्लास में? नहीं नहीं सर, नहीं ना भाई ना भाई। ठीक है, सबको बेस्ट लगा? किसी को कोई कंप्लेन है तो बता दो। ठीक है, जोशी नहीं दिखता है भाई, वीडियो बना एक नंबर है मनीष भाई। ओके, बेस्ट एवर, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, सबको बहुत अच्छा सारा लगा? मतलब मैं जब बात करता हूँ मनीष भाई, उस टाइम पे सबसे ज्यादा कैरी मुझे आती है, इंक्वायरी आती है, आपको द आर्टिस्ट को पहचानते हो? हाँ पहचानते हो, और आई सजेस्ट देम टू जॉइन दिस वीकेंड बैचेस एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये अच्छा है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपके साथ ज्वाइन करके काफी सारा नॉलेज गेन हुआ है। ऐसा नहीं कि फिर लोकली जो बंदा सिखा रहा है ऐसा नहीं है, बहुत टेक्निकली अपडेटेड हुआ है यहाँ पे आपके साथ रह के, क्योंकि बेनिफिट ये हुआ ना गाइस, मैं क्या यस क्या बोल रहे थे सर? फुल पैसा वसूल वाली बात, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल क्रीम वाली बात होती है ना, कि हाँ एकदम क्रीम एजुकेशन मिलती है ना, अटरम सटरम कम में। हाँ नितेश क्या बोल रहे हो? कम में बम है सर, छोटा फटाका बड़ा धमाका सर। थैंक यू गाइस। और एक चीज बोलूंगा यार, अपन काफी लोग काफी यंग है यार, अगर मैं 22 साल की उम्र में इतना कुछ कर सकता हूँ यार, तो आप लोग भी तो कर ही सकते हो, ठीक है। और अभी तो 2022 भी है, 22 का भी हूँ, ठीक है। ये 2022 को स्पेशल बना दिया जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। बस ये बोलूंगा यार कि दूसरों की कंपनी में पैसा डालने से पहले अपने में डालना पैसा। अभी अपने लिए आप खुद के कंपनी हो, ठीक है। जहां से जो चीज सीखना हो, जहां पे लगे कि हाँ सर ये चीज मेरे को करना है, तो ये मत सोचना अरे सर पैसा लगेगा। कहीं पे भी अपने ऊपर पैसा खर्चा करो, वो पैसा बन के आएगा, मैं ये चीज गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। पैसा नहीं है तो टाइम खर्चा करो चीजों में, ठीक है। मैं आज के टाइम में 10-15 चीज ट्राई किया, तब मार्केट भी कर रहा हूँ। मार्केट में मुझे क्यों इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्यों मैं इतने कम में हर चीज कवर कर दे रहा हूँ? क्योंकि भाई जो मेरा दूसरा बिजनेस चल रहा है उसमें से मेरे को आज का टाइम में एक डिसेंट अर्निंग आ जाता है, तो मैं मार्केट में करता हूँ कि लोग, सच बताओ तो कि लोगों के बीच में थोड़ा फेमस हूँ, लोगों को पता चले कि जेन्युइननेस भी है, कोई अच्छा बता सकता है, इसी के लिए, ठीक है। ये सब चीजें कि जो अपने को करना है, तो थोड़ा अपने ऊपर खर्चा करने का ट्राई करना गाइस, ठीक है। दूसरों के ऊपर खर्चा करने से अच्छा अपने ऊपर खर्चा करना, ठीक है। तो एंड करो गाइस, आज का सबको समझ में आया क्लास? सर फुल टाइम बैच ज्वाइन करने के लिए सर ईएमआई पे है क्या कुछ? ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है भाई, बट फुल टाइम बैच का ऐसा रहता है, मान के चलो कि मुझे अभी फुल टाइम बैच में फरवरी में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बट उसका रजिस्ट्रेशन तो ऑन ही रहता है, बट जैसे अनाउंसमेंट, जैसे इसके पहले क्या हुआ, फुल टाइम बैच का मैंने अनाउंसमेंट किया, फिर नितेश जी पूछ रहे थे ज्वाइन करने का, सेम डे में उन्होंने पूछा, पर सीट नहीं मिल पाया, ठीक है। सीट नहीं अवेलेबल हो पाता क्योंकि उसमें मात्र 20 लोगों को लेता हूँ। सर नेक्स्ट अनाउंसमेंट कब करेंगे नेक्स्ट बैच के लिए? मैं बोल रहा हूँ उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अनाउंसमेंट तो इंस्टाग्राम में जब मन करता है तब करता हूँ, अभी उसका रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है। भाई पेमेंट कर दो ना, कहां जाएगा मनीष भाई? क्या एडवांस बुकिंग भैया, एडवांस बुकिंग हर बार देखो, मैं बताता हूँ, जेन्युइन बात बताता हूँ। जैसे वीकेंड बैच भी अब होगा कि नहीं, जैसे वीकेंड बैच तो नेक्स्ट का अनाउंसमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब आगे मैं 10वां वीकेंड बैच कराऊंगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट के साथ साथ जो दूसरा बिजनेस है, थोड़ा उस पर भी थोड़ा फोकस करने का ट्राई करता हूँ। अब नेक्स्ट फुल टाइम बैच होगा, इसके बाद एक होगा, बट उसके बाद होगा कि नहीं वो नहीं पता, ऐसा, ठीक है। एडवांस में भैया, एडवांस में दे दो तो। हाँ एडवांस तो ले लूंगा, अगर एडवांस दोगे तो ले लूंगा। आता लक्ष्मी को मना नहीं करता हूँ मैं। सर ईएमआई पे कितना कितना देना होगा सर? भाई आता लक्ष्मी को मना नहीं करूंगा। सर ईएमआई पे कितना कितना अभी दे दो? नंबर भैया मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जहाँ पे रजिस्टर करना है मैं लिंक डाल दूंगा जिसको करना हो, ठीक है सर। ओके सर, ओके। मनीष भाई खुद अकाउंट में पैसा नहीं लेते, वो टैग मैंगो लेते। टैग मैंगो पी लेता हूँ भाई। देखो मैं बताता हूँ, टैग मैंगो आप लोग क्वेश्चन आता होगा ना सर, टैग मैंगो क्यों लेते हो? क्योंकि भाई जब मैं कुछ वैल्यू नहीं था ना मार्केट में, तब उन्होंने अप्रोच किया था, उनको लगा था कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। मैंने क्रिप्टो का लॉन्च किया था कोर्स, ठीक है, वहां से मेरे को वैल्यू मिला और मैंने वर्ड्स दे दिया था उनको
कि भाई आपके साथ तो जुड़े रहूंगा, ठीक है, तो वो वर्ड्स के कारण मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल नहीं आया मेरा बिल। हाँ अरे बिल सबके मेल पे गया भाई, बिल ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल सबके मेल पे गया था भाई, सबको मेल पे आया था ना, उसी मेल वाला बिल पे आपका जीएसटी लिखा होगा राहुल, वहाँ पे नीचे देख लेना। हाँ तो भैया वो पोर्टल पे नहीं चढ़ा, पोर्टल पे मेरे 800 रुपए तो मैं आपको टैग मैंगो वाला का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। राहुल भाई आपने 500 रुपए राहुल भाई मुझसे ले लेना, मैं एक टिप दे दूंगा, ट्रेड कर लेना। करोड़ों कमाने की बात चल रही है। 800 मत दो, एक ट्रेड दे दो कल उसको सुबह 800 कमा लेगा। 10,000 रुपए लेके रखना, मैं एक ट्रेड दे दूंगा, 1000 रुपए कमा लोगे, ठीक है। भैया बहुत कुछ सीख गया मैं आपसे, बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अरे ये अच्छा लगता है यार, क्लास खत्म हो कुछ अपन इंटरेक्ट करते हैं ना, वो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो गाइस अब एंड करूं ना, एंड कर सकता हूं मैं। लीजिएगा ना सर दो सेशन क्रिप्टो का, भले फीस पे लीजिए। क्रिप्टो का प्लान करता हूं यार कुछ, क्योंकि क्रिप्टो तो अभी ऐसे ही गिर रहा है, ठीक है। कुछ सर अभी तो मजा है, सीखने को भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट करने नहीं मनीष भाई सही में एक क्रिप्टो का सेशन ले लो और एक लाइव ट्रेडिंग सेशन ले लो, 2 सेशन हमको चाहिए आपसे, आप कुछ भी टाइम निकालो। चलो 2 लेता हूँ, 2 सेशन लेता हूँ, बट भाई देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, पहले से फिक्स करके नहीं ले सकता हूँ कि नहीं भाई ट्यूसडे को ही लूंगा। जिस दिन मेरे को लग जाएगा मैं उस दिन लिंक भेज दूंगा, एक्टिव रहना, उस दिन सेशन हो जाएगा, ठीक है सर, उस दिन एक्टिव रहना व्हाट्सएप पे, और मैं उसका रिकॉर्डिंग में दे दूंगा जो एक्टिव नहीं रह पाया, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो गाइस एंड कर रहा हूँ ना, बाय बाय एवरीवन। ओके सर, चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय।